आर्टिकल 112 पर क्या है? बजट। कौन लेके आता है बजट? वित्त मंत्री। और राजस्थान के अंदर भी, जैसे राजस्थान का वित्त मंत्री कौन है? दिव्या। और वो केंद्र का? इस बजट के बारे के अंदर बताए किसके अंदर? आर्टिकल 112 के अंदर। संविधान में बजट नाम का कोई मतलब ये बजट शब्द है ना, इसका उल्लेख नहीं है। इसको क्या बोलते हैं? वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या बोलते हैं? वार्षिक वित्तीय विवरण। अगर संविधान के अंदर अब कोई क्वेश्चन आ जाए कि संविधान के अंदर बजट का उल्लेख है, कि हम बार बार के अंदर बजट बोलेंगे, बार बार रिपीट होगा बार बजट बजट बजट, तो फिर हमारे दिमाग से निकल जाता है क्या है कि संविधान के अंदर बजट का क्या है? उल्लेख है शब्द का। लेकिन बजट को क्या बोलते हैं संविधान के अंदर? वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या बोलते हैं? वार्षिक वित्तीय विवरण। यही क्या होता है इसका? बार बार क्वेश्चन आता है, बहुत बार रिपीट करके ये क्वेश्चन आता है। जितने भी एग्जाम उनके अंदर लगभग तय रहता है कि बजट से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछ लें, क्योंकि सबको पता है कि हम क्या पढ़ते हैं, इकोनॉमी के अंदर भी बजट बार बार पढ़ेंगे, इकोनॉमिक सर्वे के अंदर भी बजट बार बार पढ़ेंगे, और यहाँ पे भी बजट का बार बार नाम लेंगे। तो सबको क्या लगता है कि संविधान में इसका नाम क्या है? बजट ही लिखा होगा कि बजट ही है। तो इसका संविधान के अंदर बजट का उल्लेख नहीं है। कौन से शब्द है इसकी बजट की जगह? वार्षिक वित्तीय विवरण। अब जो बजट होता है ना, उसको कौन पेश करता है? जो हमारे वित्त मंत्री होता है, जिसको हमने पैसों की देख संभाल और पैसों के लिए कोई ऐसे बनाना है कि जैसे यहाँ पे हमारे सड़क निकालनी है, कोई भी रोड बनाना है, तो रोड बनाने के लिए बाद में कितने पैसे दिए जाएं, कितने नहीं दिए जाएं, विकास के लिए कितना दिए जाएं, कृषि के अंदर विकास करना है उसके लिए कितने रुपए दिए जाएं, और कोई इकोनॉमी के अंदर कोई बड़े चेंजमेंट लाने, कोई कर लगाना है, ये सारे काम से संबंधित काम कौन करता है? वित्त मंत्री। वित्त मंत्री के अंडर बहुत सारी क्या विभागीय कार्यवाही होती है, जिसके अंदर समितियाँ बनी होती हैं। वो क्या करती है? अपने तैयार करते हैं हर चीज़। उसके अंदर काम कौन करते हैं? आईएएस। और जो ये जितने भी आईएएस हैं वो अच्छी तरीके से क्या अनेक विभागों के अंदर क्या होते हैं? बटे होते हैं। उनके अंदर क्या होते हैं? काम करते हैं। ये अलग अलग क्षेत्र के क्या निकाल के देते हैं? डेटा निकाल के देते हैं कि अब की बार यहाँ पे इतनी सड़क बनेगी, इसके अंदर इतना खर्च आएगा, ये सारी आएगा, और इसके लिए सरकार को इतना पैसा देना चाहिए। वो सारी रिपोर्ट तैयारी करेंगे और किसको देंगे? वित्त मंत्री को। जब दिए जाए, जैसे कोई भी काम करो, प्रधानमंत्री क्या लेता है? डिसीजन। लेकिन काम पूरी पार्टी करती है। नाम किसका आता है? प्रधानमंत्री का कोई भी। तो नीचे काम करने वाली श्रृंखला तो क्या होती है? बहुत बड़ी होती है। लेकिन जो नाम किसका लिया जाएगा? वित्त मंत्री का। अब जो वित्त मंत्री क्या है, वो अच्छी तरीके से पूरी चीज़ों को तैयार करवाता है। कोई बड़ा आदमी है, उसको अच्छी तरीके नॉलेज है, तो अच्छी तरीके से विभागों के अंदर क्या कर सकता है? दिशा निर्देश भी दे सकता है, अपनी कुछ चीज़ भी जुड़वा सकता है, सरकार क्या चाह रही है वो भी जुड़वा सकता है। तो जो बजट होता है उसके अंदर क्या देते हैं कि बजट का मतलब होता है कि आने वाले एक साल के अंदर क्या, आने वाले एक साल के अंदर हम किन किन चीज़ों के ऊपर क्या करेंगे? खर्चा करेंगे। पूरा एक साल के अंदर हम कौन कौन सी चीज़ों पर क्या करेंगे? खर्चा करेंगे। ये सारा उल्लेख किस में लिखा हुआ होता है? बजट के अंदर। अगर हम बजट को पढ़ लें तो हमें पता चल जाएगा कि इस साल भारत के अंदर क्या क्या होने वाला है, कहाँ पे कितना पैसा खर्च होने वाला है, कहाँ से कितना रुपए जाने वाला है, कि कर के रूप में अब की बार कितना रुपया आएगा, कितना रुपए यहाँ पे मतलब दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें किसके अंदर होती हैं? बजट के अंदर। बजट को बोलते क्या हैं? वार्षिक वित्तीय विवरण। जो कौन से आर्टिकल के अंदर है? आर्टिकल 112 के अंदर। अब वित्त मंत्री क्या होता है? अब ये पूरी चीज़ें तैयार हो जाए, जैसे ये पूरा बजट तैयार किया उन्होंने कि हम सड़क पे इतना खर्च करेंगे, फिर बाद के अंदर जो बच्चों के लिए फूड के लिए इतना खर्च करेंगे, अब की बार इतने कर लगाएंगे, अब की बार इतनी जीएसटी लगाएंगे, अब की बार हम क्या करेंगे? बाहर से क्या कुछ भी चीज़ें अगर इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो कितनी करेंगे? एक्सपोर्ट करने का तक का यहाँ पे इसके अंदर लिखा होता है कि एक्सपोर्ट कितना करेंगे, अब की बार भारत के अंदर उद्योग कितने खुलेंगे। सारी पूछ गणना किसके अंदर हो जाती है? इसके अंदर हो जाती है अच्छी तरीके से। अगर भारत के अंदर पूरी आपको गणना देखनी है कि एक साल के अंदर क्या होता है, क्या नहीं होता है, कितना विकास होता है, कितना नहीं होता, ये सारी चीज़ें देखनी हो तो हमें किसको देखने की ज़रूरत है? बजट को। जैसे हम बजट को देखेंगे वो हमें क्या हो जाएगा? पता चल जाएगा। फिर ऐसा होता है कि बजट दे, फिर बाद में एक आता है इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक समीक्षा। आर्थिक समीक्षा वह होती है कि जो मतलब पिछले वाला बजट है ना, उसका पैसा हमने किस तरीके से खर्च किया है, कहाँ पे इतना रुपया आवंटित हुआ था बजट के अंदर, इतना रुपया आया,
और फिर इतने रुपए क्या किए, खर्च किए गए। कहाँ कहाँ पे कोई चीज़ कहाँ कितना खर्च हुई, वो सारी चीज़ें कहाँ पे लिखी हुई होती हैं, इकोनॉमिक सर्वे के अंदर और बजट के अंदर, आर्थिक समीक्षा के अंदर। और बजट के अंदर क्या लिखी होती हैं कि एक साल के अंदर हम कितना खर्चा करेंगे, वो तो किसके अंदर लिखी होती हैं, बजट के अंदर। जो आर्थिक समीक्षा होती है, जो हमें पढ़ाते हैं ना, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाएंगे अब की बार सर, उसका मतलब होता है कि सरकार ने इतने रुपए दिए अब की बार सड़क बनाने के लिए, उसके अंदर कितने रुपए खर्च हुए, कितने रुपए खर्च नहीं हुए, कितने रुपए बच्चों को फूड देने के लिए दिए थे, कितने रुपए जीएसटी के लिए दिए थे या कितने रुपए जीएसटी के रूप में आएंगे। ये सारी चीज़ कहाँ पे लिखी हुई होती हैं, आर्थिक समीक्षा। उसकी क्या की जाती है, समीक्षा। समीक्षा का करना मतलब उसका अध्ययन करना अच्छे तरीके से, उसकी अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करना कि कितना क्या पैसा हुआ था। क्या सरकार ने 1 लाख रुपए दिया लेकिन सड़क में तो कितने लगे, 50,000 ही लगे, फिर 50,000 सरकार के पास बचे हुए। ये सारी चीज़ पिछले 1 साल की तो कहाँ पे जाएंगी, जो आर्थिक समीक्षा के अंदर, इकोनॉमिक सर्वे के अंदर। अब 1 साल आगे वाले साल के अंदर क्या क्या किया जाएगा, वो सारी चीज़ें कहाँ पे लिखी होती हैं, बजट के अंदर। तो आने वाली चीज़ें किसके अंदर है कि 1 साल के अंदर जितना कितना खर्चा होगा वो किस पे है, बजट के अंदर। आर्थिक समीक्षा के अंदर क्या है, जो खर्चा हो चुका है, जो पिछले साल बजट के अंदर प्रस्तावित हुआ, जो बजट अब उसका यूज कितना कर लिया, कितना किया और कितना नहीं किया। जैसे मैं बोलूँ कि 1 महीने के लिए तुम्हारे क्या है पैसे, अब ये हमारे जो आते हैं ना कि आपकी बार है जो 1 तारीख हो गई कल, हम 1 तारीख को हम क्या करते हैं, पूरी प्लानिंग करते हैं कि हमारे पास पैसे आएंगे कितने, 10,000। कितने आएंगे, 10,000। 10,000 के अंदर मेरे को कितने रुपए देने, 6,000, 5,000 तो किसको देने, रूम के देने, 5,000 रूम के देने, तो लिख लिया कि रूम। 2,000 किसके देने, खाने के देने। 1,000 रुपये किसके देने, लाइब्रेरी के देने हैं। फिर कितना बच गया, 2,000। 500 रुपये की कुछ बाहर से मेरे को खाना लेना है या कुछ ऐसे कुछ भी, मतलब बाहर का खर्चा करूँ। 500 रुपये के मेरे को क्या लेना है, अब की बार कुछ कपड़े उपड़े लेके आने। 1,000 रुपये का जो मैं मतलब मेरे जो शरीर के लिए जो भी चाहिए, साबुन तेल, ये सारी चीज़ें क्या लेके आऊँगा। ये पूरी 1 महीने की क्या है तुम्हारी प्लानिंग है, किसको खर्च करने की, 10,000 को खर्च करने की। ऐसे ही सरकार क्या करती है, उसके पास जैसे अब की बार की सरकार 5 लाख रुपये खर्च करेगी किसके अंदर, या ऐसे मान लो 5 करोड़ रुपये खर्च करेगी इस साल के अंदर। तो वो पूरी प्लानिंग करती है कि इतने रुपए किसके देने, सड़क बनाने, इतने में क्या करेंगे हम, ये करेंगे, इतने में ये करेंगे, इतने के अंदर ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देंगे, इतने के अंदर हम औद्योगिक विकास करेंगे, इसके अंदर क्या करेंगे। ये सारा पूरा क्या बनाते हैं, पूरा एक चिट्ठा बनाते हैं। जिस प्रकार से हम बनाया हमारे 10,000 का, वैसे ही क्या बनाते हैं, वो सरकार को जितना पैसा बनाना है, जितना पैसा देना है, उसका क्या बनाते हैं, पूरा लेखा जोखा। उसको क्या बोलते हैं, बजट। क्या बोलते हैं, बजट। यही है। हमने क्या किया, रूम के लिए ले लिए, खाने के लिए ले लिए, लाइब्रेरी के लिए लिए, सबने 10,000 को डिवाइड कर दिया ना, हम कहाँ कहाँ खर्च करेंगे हमें पता है ना। अब फिर बात के अंदर ये महीना हो गया पिछले वाला, कौन सा हो गया, फरवरी के अंदर, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर्थिक समीक्षा। और फिर बाद के अंदर 10,000 अब हमारा अलग है, इसके अंदर हम क्या बनाएंगे, अलग अलग चीज़ें बनाएंगे। अब की बार हमें 1,000 रुपये कपड़ों के अंदर खर्च नहीं करने, वो 1,000 रुपये हमें और किसी जूस पीने हैं उसका, तो हमने अब की बार जूस के लिए ये। अब ये तो नया है, तो क्या हो गया, बजट। अब इसकी हम समीक्षा करेंगे कि यार 5,000 रुपये हमें रूम के देने थे, हमने तो वहाँ पे कितने 1,000 रुपये दिए, 4,000 रुपये दिए। हमें 2,000 रुपये किसके देने थे, खाने के, हमने तो वहाँ पे 1,500 रुपये दिए। 1,000 रुपये हमें लाइब्रेरी के थे, लेकिन हमने कितने दे दिए, 1,200 दे दिए। फिर बाद में 500 किसके थे, खाने के थे, अलग से कुछ खाने का था, वो तो हमने खाया नहीं और कुछ कर लिया। अब ये सारी चीज़ें, ये क्या किया, अब और कुछ किया तो वो क्या किया, वो सारी चीज़ें हम किसके अंदर लिखेंगे, आर्थिक समीक्षा के अंदर, इकोनॉमिक सर्वे के अंदर। तो समझ में आया इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है। इकोनॉमिक सर्वे पिछले वाले साल का क्या होता है, पूरा लेखा जोखा होता है। और बजट के अंदर क्या होता है, इस साल के अंदर हम क्या करेंगे, वो क्या हो जाता है, वो पूरा क्या होता है, बजट होता है। अब ये है जैसे आर्टिकल 112, कौन सा है, आर्टिकल 112। अब आर्टिकल 112 के अंदर लिखा हुआ है कि वित्त मंत्री राष्ट्रपति की ओर से बजट पेश किया जाता है। वित्त मंत्री क्या करेगा, बजट पेश करेगा। क्या करेगा, बजट पेश करेगा। किसकी ओर से करेगा, राष्ट्रपति की ओर से। राष्ट्रपति की ओर से क्यों करेगा, कि जैसे ऐसे पैसे तो तू कमा रही है, पैसे तू कुछ कर रही है, लेकिन अगर तू इसे पैसे लेने होंगे तो किससे लेगी तू, अपने पापा से।
कि मैं मेरे पापा की तरफ से क्या ले रही हूँ, पैसे ले रही हूँ, लेकिन कमा भी रही है तो सारे काम भी क्यों करिए, लेकिन वो क्या है, बड़े हैं, देश के क्या है, प्रथम नागरिक हैं। इस प्रकार से वित्त मंत्री राष्ट्रपति की ओर से क्या करेगी कि पैसों का मामला है, सारा काम क्या है, पैसों का है, तो उसके अंदर बढ़ो। जैसे फ्रांसीसी क्या है, परंपरा है, क्या है फ्रांसीसी परंपरा, वो दिया जाता है, पद दिया जाता है कि जो सीनियर हैं, जो क्या है, वरिष्ठ हैं, उनको क्या दें, हम प्राथमिकता दें। हमने कौन सी जगह प्राथमिकता दी है, संविधान सभा के अंदर हमने क्या अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति करी, क्योंकि फ्रांस की क्या थी, परंपरा थी, उसके अंदर क्या है कि बड़ों को क्या दो, थोड़ा सा सम्मान देना। तो सम्मान देना तो क्या करें, पहले अध्यक्ष का काम होता है वो सबको डांट फटकार करता है कि तुम अब तो चुप हो जा, अब तू खड़ा हो जा, अब इसके ऊपर वोटिंग होगी। ये सारा काम किसका है, अध्यक्ष का काम होता है। अब ये अध्यक्ष, ये कोई डांटने वाला कोई बड़ा आदमी हो तो अच्छा लगता है थोड़ा, कि डांटने वाला कोई अच्छा है, बड़ा है तो क्या है, तो ठीक है। तो ये क्या फ्रांस की क्या थी, परंपरा थी। फिर हमने चेंज क्यों कर दी, राजेंद्र प्रसाद को क्यों बनाया हमने। फिर है कौशल, कि हमने एक बार तो हमने परंपरा चीज जो हमारी इंडिया का जो कल्चर है उसको क्या कर लिया, हमने प्राथमिकता दे दी। अब हम किसको प्राथमिकता देंगे, स्किल्स को, जिसकी जैसी स्किल होंगी उसको कैसा देंगे, वैसा काम देंगे। अब कोई आदमी इतना अच्छी तरीके से कोई सदन को चला सकता है जिसके अंदर मतलब अच्छी तरीके से मैनेज करने का क्या स्किल्स हैं, वो अच्छी तरीके। फिर हमने क्या बना दिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया। वो अच्छी तरीके से क्या था, इन चीज़ों के अंदर पारंगत था, तो इन चीज़ों के अंदर हमने क्या कर दिया, उसको बना दिया। लेकिन पहले सचिदानंद सिन्हा को क्यों बनाया हमने, कि वो बड़ा था सबके अंदर। इसी का ख्याल रखते हुए हम क्या करते हैं, पीठासीन जो मतलब जो प्रोटीन स्पीकर है वो कौन बनाते हैं अपन, वरिष्ठता के अधिकार। जो सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर इतने 550 मेंबर आए, 550 के अंदर सबसे ज़्यादा क्या है, सबसे ज़्यादा उम्र वाला कौन है, उसको हम क्या बनाते हैं, प्रोटेम स्पीकर। क्या बनाते हैं, प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम। अब कोई हमें शपथ दिलाए, कोई बड़ा आदमी शपथ दिलाए तो क्या लगेगा, थोड़ा अच्छा लगेगा, तो इसलिए हम क्या बनाते हैं, उसी परंपरा को क्या करते हैं, यहाँ पे फॉलो करते हैं। अब शपथ दिलाता है कौन दिलाता है, प्रोटेम स्पीकर, जो किसका प्रतिनिधि होता है, राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति हमारा क्या है, प्रथम नागरिक है भाई, उससे बड़ा तो कोई नहीं है। अब वो प्रतिनिधि नियुक्त करेगा किसके अंदर, सदन के अंदर सबसे बड़ा। और जैसे सबसे बड़ा वो करेगा, हमें शपथ दिला देगा, तो वो भी क्या रहेगा, जो भारत की परंपरा है उसका क्या हो जाएगा, सम्मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सम्मान। इसीलिए तो वित्त मंत्री राष्ट्रपति की ओर से क्या करेगा, बजट पेश करेगा। अब मतलब बजट के अंदर राष्ट्रपति कुछ करता है क्या, उसकी तरफ से वो क्या, देश का प्रथम नागरिक है, इसलिए क्या करवाते हैं, उसकी तरफ से वित्त मंत्री राष्ट्रपति की ओर से बजट को क्या करेगा, पेश करेगा। फिर ये 24 विभागीय समितियों को सौंप दिया जाएगा। कौन सी समितियों को, 24। अब ये 24 विभागीय समितियाँ क्या है, अब ये 24 ये विभागीय समिति वो हैं, जैसे मैंने कल परसों बताया आपके अंदर बजट के अंदर क्या है, कोई 24 प्रावधान ऐसे मानो, प्रावधान वहाँ पे बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन 24 अलग अलग क्षेत्रों के अंदर है। क्या है, अलग अलग क्षेत्रों के अंदर, जैसे 24 क्या है, विभाग है। अब एक विभाग किस पे काम करता है, कि अब की जितना भी सड़क का बजट के अंदर जितने भी सड़क के पैसे दिए उनको सारों की गणना कौन करेगा, कि यहाँ पे कितने रुपए खर्च होंगे, कितने नहीं होंगे, कितने रुपए दिए जा रहे हैं, उनकी समीक्षा कौन करेगा। ये जो हमने जो सड़क विभाग बना रखा है ना, वो जिसको क्या बोलते हैं, ये परिवहन विभाग तो जो मंत्री होते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या होते हैं, समितियाँ बनाते हैं। कि जैसे ये संसद के अंदर क्या है, लोग हैं जो मतलब 550 हैं, 550 के अंदर तो 550 में तो कुछ तो ले लेंगे उनके अंदर से, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या रहेंगे, IAS जो सिविल सर्वेंट है ना, वो क्या रहेंगे, इन विभागों के अंदर रहेंगे। जैसे एक विभाग बनाया हमने कि अब की बार पूरे भारत के अंदर जल आपूर्ति के लिए कितना पैसा वो किया है, कि जल के लिए सरकार ने 1 करोड़ रुपए क्या किया है, दिए। अब 1 करोड़ रुपए दिए, तो इस 1 करोड़ को कहाँ कहाँ पे लगाना है, इसको काम कौन करेगा, ये विभाग बड़ा। इसके कौन सा, जल विभाग के अंदर हमने क्या बना दी, एक समिति बना दी। अब ये जो ये जलीय विभागीय वाली समिति है वो क्या करेगी, कि राजस्थान के अंदर हम क्या करेंगे, 50 लाख रुपए तो वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। किसके अंदर करेंगे, राजस्थान के अंदर। राजस्थान के अंदर यहाँ पे क्या बनाएंगे, ईस्टर्न कैनाल और ये ऐसे कुछ बनाएंगे। ये सारी चीज़ों का क्या प्रावधान है। फिर बताएं कि राजस्थान के अंदर हम क्या लगाएंगे, 10,000 के क्या लगाएंगे, नलकूप लगाएंगे। क्या लगाएंगे, नलकूप, नलकूपों के लिए वो सारी चीज़ें। फिर बता दिया 10,000 के अंदर जो क्या है,
जो पहले नलकूप लगाए हैं वो चल नहीं रहे, उनको क्या करेंगे, वापस स्थापित करेंगे, वापस क्या करेंगे, उनको चलाने के लिए खर्च करेंगे। ऐसी क्या बना दी, अब ये कर रही है, फिर बाद के अंदर ये हो गई, फिर हमने एक दूसरी विभागीय समिति और बना दी। वो किससे संबंधित बना दी कि अब की बार इतना कर क्या लगाया जाएगा इस क्षेत्र के अंदर, अब की बार जीएसटी मतलब खाने पर इतनी जीएसटी लगाई जाएगी, अब की बार जो कोचिंगों के अंदर फीस जमा कराते हैं उसके ऊपर इतनी जीएसटी लगाई जाएगी। ये सारा काम कौन करेगा, जो कर लगाने वाली समिति। कौन लगाएगी, कर लगाने। ऐसी समिति कितनी समिति बनाएंगे हम, 24। कितनी समिति, ये 24। ये 24 जैसे पूरे पैसे, जैसे एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए क्या एक बना दिया हमने शिक्षा के लिए। अब शिक्षा के लिए कितने रुपए दिए गए, 1 लाख रुपए दिए गए। अब इस 1 लाख को हम कहाँ पे यूज करेंगे, ये जो समिति है उसका क्या करेगी, काम करेगी। तो ऐसी कौन कितनी समिति है, 24। वो अलग अलग क्षेत्रों की हैं, अलग अलग क्षेत्रों के अंदर कितना रुपए खर्च होगा उसके लिए क्या करेंगे, विस्तार से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, अच्छी तरीके से पूरी निगत चर्चा करेंगे और क्या करेंगे, पूरा ड्राफ्ट तैयार करके देंगे कि इतना इतना यहाँ पे क्या करना है, खर्च करना है। कौन सी समितियाँ, 24 विभागीय समितियाँ। ये समझ में आ रहा है। ऐसी क्या होंगी, 4, 5 है यहाँ से लेके 24 तक। 24वीं किसके लिए बना दी, पर्यावरण के लिए। किसके लिए बना दी, कि पर्यावरण के लिए। अब की बार पर्यावरण को संरक्षण के लिए यहाँ पे इतनी योजना चलाई जाएंगी, अब की बार ये सारी चीज़ें की जाएंगी। तो कितनी होगी, 24 समितियाँ होगी। इस 24 समिति के अंदर बजट को क्या दे दिए जाते हैं, जैसे बजट के क्या हैं, 200 पेज हैं। क्या पेज हैं, 200 पेज हैं। अब 200 पेज के अंदर किसी को बांट दिए, 24 के अंदर बांट दो, इनके अंदर जितने जितने पेज आए उनको दे दिए कि सड़क से संबंधित काम है तो ये भी भाग वाला ले जा, शिक्षा से संबंधित है ये पेज तू ले जा, परिवहन से संबंधित मान तू ये ले जा, और मतलब इससे पर्यावरण से संबंधित है तू ये ले जा, कर से संबंधित है तू ये ले जा। अरे इनके अंदर कहाँ कहाँ पे क्या खर्च करना है, किस तरीके से खर्च करना है, वो क्या करो, पूरा ड्राफ्ट क्या करो, तैयार करो। उन्होंने बजट में सीधा क्या लिखा है कि 1 लाख रुपए क्या इस पे खर्च होंगे एजुकेशन पे। अब एजुकेशन में कहाँ पे होंगे, कहाँ पे मतलब जो छोटी क्लास के बच्चे हैं उनके ऊपर खर्च करें, जो 10वीं तक क्लास वाले बच्चे हैं उनके ऊपर खर्च करें, या 10वीं के बाद जो BA क्लास के अंदर कॉलेजों के अंदर उसके अंदर खर्च करें। ये सारी चीज़ों को क्या करना, उसके ऊपर क्या करेंगे, वो चर्चा करेंगे। वो शिक्षा विभाग वाले क्या करेंगे, जो शिक्षा विभाग की समिति होनी है वो क्या करेगी, उसके ऊपर चर्चा करेगी और फिर बाद के अंदर अपने ड्राफ्ट क्या कर देगी, तैयार करके मतलब इनको दे देगी कि ये यहाँ पे। तो समझ में आया। तो बजट कौन पेश करेगा, राष्ट्रपति की ओर से कौन करेगा, वित्त मंत्री। वित्त फिर बाद में उस बजट को कितने भागों में बांट दिया जाएगा, कितने टुकड़े कर देंगे उस बजट के, 24। और अलग अलग टुकड़े पर क्या होगी, अलग अलग से क्या होंगी, समितियाँ होंगी और अच्छी तरीके से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। फिर अनुदान की मांग पेश की जाती है। फिर बाद के अंदर जैसे ये 24 विभागों ने क्या दे दिया, काम पूरा कर लिया, और फिर बाद में क्या करेंगे, अनुदान की मांग। अब इनके लिए कितना पैसा रुपए चाहिए, जो मतलब ये बनाए जो पैसा दिया है ना उसके लिए क्या करें कि इतना पैसा में क्या दे दो। अब जैसे शिक्षा है, अब शिक्षा विभाग के अंदर इतने रुपए खर्च करना है तो शिक्षा विभाग कहेगा इतने रुपए में क्या दे दो, मेरे को शिक्षा के अंदर 1 लाख रुपए खर्च करने हैं तो 1 लाख रुपए मेरे को दो। वो क्या है, अनुदान की मांग। किसकी मांग है, अनुदान की मांग। फिर बाद के अंदर ये अनुदान की मांग उसको दे दी जाएगी। तो पहले तो क्या बनाया कि बजट आया, बजट के अंदर क्या आता है कि कहाँ पे कितना खर्च होगा। फिर बाद में कि इसमें अच्छी तरीके से लेखा जोखा बनाया गया कि जो 24 विभाग हैं वो अच्छी तरीके से लेखा जोखा तैयार करेंगे। फिर लेखा जोखा तैयार होगा, फिर बाद के अंदर अब तैयार तो हो गए, इतने पैसे यहाँ पे लगाने हैं, पर पैसे होंगे तभी तो लगाएंगे। तो इसलिए क्या करेंगे हम, अनुदान की मांग, मतलब पैसों की मांग कि पैसे दो में। अब हमने क्या कर लिया, अब ऐसे मैं समझता हूँ जैसे कि ऐसे 10,000 रुपये थे हमारे, 10,000 का हमने पूरा ड्राफ्ट तैयार कर चुका था, हम यह करेंगे। फिर बाद के अंदर हमने दे दिया कि इधर यहाँ पे ये क्या संभालता है, सफाई विभाग। क्या संभालता है, सफाई विभाग। ये क्या संभालता है, सब्जी विभाग। यह क्या बनाता है, रोटी से मतलब जो ये। और ये ऐसे क्या कर दिए विभागों के अंदर हमने 24 समितियाँ ऐसी। अब ये बताएंगे, अब सफाई की सारी चीज़ें किसको पता है, इसके अंदर फिनाइल कितना आएगा, वो कितना आएगा, वाइपर कितने का आएगा वो। फिर बाद के अंदर जो मतलब अब ऐसे है कि हम तो ऐसे कर दें कि सफाई कभी पहले की नहीं है तो हम क्या कर दें, देख ले कि भाई ऐसे विभागों के अंदर नहीं बांटे और सीधा ऐसे कोई स्पेशलिस्ट को दिया नहीं, अरे ऐसे ही क्या कर दिया, हमें बजट का प्रावधान कर दिया। तो क्या करेंगे, अब ये सफाई करता है
तब इसको पता है इसको जो मतलब शारीरिक नुकसान भी क्या होते हैं, तो उसके लिए ये मास्क भी लिखेगा, इसके लिए जो हैंड जो ग्लव्स हैं वो भी लिखेगा। लेकिन कोई स्पेशलिस्ट नहीं होगा, वो कभी लिखेगा कि सफाई के अंदर मास्क की ज़रूरत होती है, जो ग्लव्स की ज़रूरत होती है वो लिखेगा? नहीं लिखेगा। लेकिन इसलिए क्या करते हैं विभागों के अंदर, जो विभागीय समिति हैं इसके अंदर क्या होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं। क्या होते हैं? अब वो क्या करते हैं, अच्छी तरीके से एक एक चीज़ बारीकी के साथ क्या करते हैं, प्रावधान करते हैं कि ये चीज़ें होंगी। अब ये चीज़ें तो कर ली कि मेरे को ये सामान लाना है, अब लाओ पैसे। अब ये क्या करेगा, अलग अलग सारे डिपार्टमेंट वाले क्या करेंगे, अनुदान की मांग, कि अब मेरे को चलो ये तो करेंगे लेकिन उसके लिए क्या चाहिएगा, पैसा, तो अनुदान की मांग। फिर विपक्ष कटौती प्रस्ताव लाएगा, नीतिगत कटौती, मिथ्यावत कटौती और सांकेतिक कटौती, है ना। अब 3 क्या लेके आएगा वो, अब जो विपक्ष है ना, अब क्या है, ये लेके आया, ये बोला कि सफाई के अंदर ग्लव्स की रिन की क्या होगी, आवश्यकता होगी, मास्क की आवश्यकता होगी। इसके पास क्या है, रोटी विभाग है, क्या बोलेगे, क्या ग्लव्स मिलाने की आवश्यकता है, मास्क की क्या पे जरूरत आ गई। ये क्या करेगा, इसके अंदर जो इसने मांगे की उसके अंदर क्या करोगी, कटौती की क्या करेगा, बातें करेगी। क्या इसके अंदर क्या लेगा, विपक्ष क्या लेके आएगा, कटौती प्रस्ताव, कि क्या है, ये तो पॉलिसी पूरी गलती बनाए, ये क्या है, सफाई के अंदर ये जो नीति बनाई वो क्या है, पूरी गलत है, नीतिगत कटौती। फिर मिथ्यावती कि नहीं ये क्या है, इतना खर्च होना है नहीं चाहिए जितना ये लिख के आया है, ऐसी। फिर सांकेतिक कटौती, अरे मेरा बाप और एक भी नहीं मानो तो 1 रुपये की दुकान कर लो, कटौती कर लो एक मान, कि मार्क्स तो मत ले रहा, कम से कम मैं कह दियो तो मेरा मान तो राख ले। एंड ऐसी सारी चीज़ें कहाँ पे होंगी, ऐसे क्या लेके आएंगे प्रस्ताव, कौन लेके आएगा, विपक्ष। पहले तो क्या बोलेगा कि इसने जो भी किया है पूरा बेड़ा गर्क कर दिया है, एक भी नीति क्या बनाई, सही नहीं बनाई। जैसे शिक्षा के अंदर क्या करना है, हमें पैसा खर्च करना है, क्या करना है, पैसा खर्च करना है। अब जो शिक्षा विभाग के अंदर जो नीति बन के आई, अब पक्ष के अंदर जो लोकसभा के अंदर उसको क्या किया जाएगा, पेश किया जाएगा। विपक्ष वाला देखते ही क्या हो जाएगा, उसका दिमाग खराब, कि क्या बनाए, अगर मैं होता तो ये बनाता, वो पूरी पॉलिसी को ही क्या बना देगा, खराब, कि नहीं ये तो पूरी जो भी चीज़ें प्रावधान किया है वो सारी क्या है, खराब है, एक भी चीज़ सही नहीं है इसके अंदर, नीतिगत कटौती के अंदर। अब बोल दे मिथ्यावती, नहीं मिथ्यावती के अंदर नहीं, इसके अंदर वो शुरू के अंदर तो क्या बताया कि पूरी क्या है, खराब है, जितनी पॉलिसी बनाई वो सारी क्या है, खराब। लेकिन मिथ्यावती में क्या बताया, चल ये 2 तो ठीक है लेकिन ये 2 सही नहीं है, इसको क्या कर, रद्द कर, क्या कर, रद्द कर। फिर बाद में सांकेतिक कटौती के अंदर, अब ना तो हमने उसकी पूरी बात मानी, ना उसकी क्या मानी, कटौती वाली मानी। अब हम क्या, मिथ्यावती वाले, अब सांकेतिक के अंदर क्या बोलेंगे, अगर मेरे बाप मेरे को क्या कर लो, मान तो रख लो, 1 रुपये की तो क्या कर दो, कटौती कर दो। जैसे तूने बजट बनाया 1 लाख का, तो उसके अंदर क्या ले ले, 99,999 रुपये ले ले। अब मैं बोल दिया, अब मैं कुछ बोला हूँगा तो मेरा क्या रख लो, मान रख लो। तो ऐसे क्या लेते हैं, कटौती प्रस्ताव लेके आते हैं। लेकिन ये कटौती प्रस्ताव कभी क्या नहीं होते, पास नहीं होते। क्यों नहीं होते, कि बहुमत किसका होता है, जिसके अंदर पक्ष के अंदर होते हैं, जो पक्ष के अंदर, जो सत्ता के अंदर कौन है, जिसके क्या ज़्यादा सांसद है। जो ये कटौती प्रस्ताव लेके आए, ये अनुदान की मांगे लेके आए, इसके लिए प्रस्ताव लेके आए, वो अनुदान की मांगों वाला प्रस्ताव तो क्या हो गया, पास हो गया, क्योंकि आदमी किसके ज़्यादा थे, पक्ष वालों के। फिर बाद के अंदर ये कटौती प्रस्ताव लेके आए, तो जो मतलब वो पक्ष वाले ज़्यादा है, विपक्ष वाले कम है, तो ये कभी कभी पास नहीं होंगे। ओनली वो क्या लेके आएंगे, ये इसलिए लेके आ रहे हैं कि कटौती प्रस्ताव के नाम पर क्या हो जाएगी, चर्चा हो जाएगी। अब ये बताएगा कि पूरी पॉलिसी क्या है, खराब है, क्या है, खराब है। अब पूरी पॉलिसी खराब है तो कारण भी बताना पड़ेगा, क्या है, क्यों है खराब, तो उसके लिए दूसरी पॉलिसी बतानी भी पड़ेगी। अब दूसरी अच्छी लगती है तो कोई इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं करेंगे। तो मतलब वो बताएगा तो इससे क्या हो जाएगी, चर्चा हो जाएगी। अब ऐसे आए कि कोई चीज़ें है यहाँ पे, ये इस चीज़ के अंदर ये कोई भी बुक है, अब ऐसे ही पास हो गई, उसके ऊपर हमने क्या कर दिया, पास कर दिया। अब इसके ऊपर कोई ने ऐसा ही नहीं बोला कि ये खराब पढ़ा रहा है, तो इसके ऊपर कभी चर्चा ही नहीं होगी। क्या नहीं होगी, चर्चा ही नहीं होगी। चर्चा नहीं होगी तो हमें कोई चीज़ें पता ही नहीं चलेंगी। इसलिए क्या लाता है विपक्ष, कटौती प्रस्ताव। क्या लाता है, कटौती प्रस्ताव लाएगा तो क्या होगा, उससे चर्चा होगी। कौन से, विस्तार से क्या होगी, चर्चा होगी। जैसे ही चर्चा होगी बाद में क्या होगा, क्योंकि उसके पास तो होने के नहीं है, पास किसका होगा,
पक्ष वाले का जो अनुदान की मांग है वो क्या हो जाएंगी, पास हो गई। अब कटौती प्रस्ताव के अंदर उनके पास में, अगर उनका कटौती प्रस्ताव क्या हो जाता है, पारित हो जाता है, तो सरकार क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। सरकार क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। मतलब तुम अनुदान की मांगे, तुम्हारे पक्ष के अंदर इतने आदमी नहीं है और तुम सरकार चलाओगे, विपक्ष के अंदर क्या हो गए, ज़्यादा हो गए, तो फिर बाद में सरकार क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। लेकिन पहले क्या होंगी, राष्ट्रपति की ओर से कौन पेश करेगा, वित्त मंत्री। फिर बाद में कौन सी विभागों के अंदर बटेगा, 24 विभागीय समिति के अंदर। फिर 24 विभागों से कहाँ पे जाएगा, अनुदान की मांगे। फिर अनुदान की मांगों के बाद में क्या आएगा, विपक्ष क्या लाएगा, कटौती प्रस्ताव। 3 लाएगा, नीतिगत प्रस्ताव, कटौती, फिर मिथ्यावृत्ति और फिर सांकेतिक। फिर तो हर बार मानते हैं कि भाई 1 रुपये कटौती प्रस्ताव तो हर बजट में करते हैं। वो चाहे तो चाहे, वो तो अगर वो चाहते हैं तो, नहीं तो वो नहीं कट नहीं करते। उनकी वो नहीं मानते ऐसे कि अगर ये प्रस्ताव पारित नहीं होता, अगर वो चाहें तो कर सकते हैं वैसे खुद ही बजट के अंदर, लेकिन वो नहीं करते कभी भी। क्यों करें, विपक्ष की बात क्यों माने, क्योंकि अंदर वो तो कभी पास ही नहीं हुआ। पास होना उसके लिए क्या है जरूरी है, अगर पास हो गया तो सरकार क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। अगर फिर भी कोई चाहता है कि मतलब सरकार, मतलब विपक्ष में चर्चा हुई, चर्चा के अंदर ऐसी चीज़ उजागर हुई कि यार रियल के अंदर हम क्या करेंगे, अनावश्यक क्या कर दिया हमने, प्रावधान कर दिया, तो फिर वो काट सकते हैं अपनी मर्जी से। उनका प्रस्ताव पारित होने के बाद में तो क्या होगी, सरकार ही गिर जाएगी। लेकिन क्या हुई, पहले तो ऐसे बना के लाएगी, कोई चीज़ फ्लो के अंदर बन गई, लेकिन बाद के अंदर विस्तार से चर्चा हुई, उसके बाद के अंदर विपक्ष ने उससे भी अच्छी क्या बताई, नीति बताई, तो फिर बाद में वो चेंज भी कर सकते हो। अगर उनको क्या लगे कि क्या करना है, इसके अंदर चेंज करना है, तो कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि कटौती प्रस्ताव पारित करके, अब एक तो होगा तेरी इच्छा से क्या करे, तू कोई कार्य करे, एक क्या करवाए तेरे से जोरा मर्दी कोई कार्य करवाए। तो फिर अनुदान की मांगों को क्या कर लिया जाता है, पारित कर लिया जाता है कि अनुदान की मांगे लेके आए, वो विपक्ष कटौती का प्रस्ताव लेके आए, लेकिन कटौती का प्रस्ताव तो क्या नहीं हुआ, पारित नहीं हुआ। तो कौन पारित होगा, अनुदान की मांगे क्या हो जाएंगी, पारित हो जाएंगी। फिर बाद में क्या है, क्या गई बोल के बता था, विनियोग विधेयक फिर क्या किया जाता है, विनियोग विधेयक। विनियोग इसके अंदर क्या किया जाता है, पैसों को क्या किया जाता है, निकाला जाता है। क्या किया जाता है, पैसों का क्या किया जाता है, विनियोग। जैसे संचय निधि से पैसों को क्या करना, निकालना। तो इसके लिए क्या लेके आएंगे वो, अब अनुदान की मांगे तो क्या हो गई, पारित हो गई। अब पारित होने के बाद में अब पैसे निकालने के लिए क्या चाहिए, अब सरकार ऐसे पैसे दे देती है क्या, ऐसे नहीं देती। उसके लिए क्या निकालना, क्या लाना पड़ता है, विनियोग विधेयक। फिर बाद में विधेयक लेके आएंगे, फिर बाद के अंदर वो विधेयक जैसे आएगा उसके ऊपर क्या करेगी सरकार, फिर बाद में वोटिंग होगी, वोटिंग दी, अगर वो प्रस्ताव पारित हो गया तो फिर बाद में क्या हो जाएंगे, आपके पास पैसे आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, पैसों को निकालने के लिए क्या लाना होगा आपको, विनियोग विधेयक। कि आपको पैसे निकालने के लिए पैसे निकालने वाला विधेयक लाना है, उसको क्या बोलते हैं, विनियोग विधेयक। विधेयक वह जो संचय निधि पर क्या होता है, पारित होता है। किसके लिए लाएंगे, जो क्या होता है, संचय निधि पर पारित। ऐसे जब मतलब ऐसा था कि संचय निधि से आपकी बार कितने रुपए निकालना है, 50 करोड़ रुपए निकालना है, तो उसके लिए क्या लेके आएंगे वो, विनियोग विधेयक। जैसे विनियोग विधेयक आएगा फिर बाद के अंदर उसके क्या कर लेंगे, वह जो संचय निधि पर पारित नहीं होता है उसके लिए भी क्या लेके आएंगे, ये लेके आएंगे। पर इसके अंदर दो मतलब चर्चाएं, सब पैसे निकालने के लिए तो क्या लेके आएंगे, विनियोग विधेयक। जो संचय निधि पर पारित है उसके ऊपर तो क्या नहीं करेंगे, वो चर्चाएं नहीं करेंगे। जो संचय निधि पर क्या है, पारित है तो क्या है, पारित। लोकसभा इस पर केवल चर्चा कर सकती है, मतदान नहीं करती। क्या नहीं कर सकती, मतदान नहीं कर सकती। कि जो संचय निधि पर पहले से क्या था, पारित था। ऐसा था कि संचय निधि के अंदर पहले से कोई चीज़ें थी कि इतने पैसे दिए जाएंगे, क्या किए जाएंगे, दिए जाएंगे। उसके ऊपर कोई क्या नहीं करेगा, मतदान नहीं करेगा। ऐसा नहीं करेगा कि फिर बाद के अंदर संचय निधि से पैसे निकालने के लिए क्या हो रहा है, मतदान। चर्चा कर लो कि तुम संचय निधि से ये पैसा क्यों ले रहे हो। ये चीज़ें पहले बता चुके होते हैं, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हो, तुम चर्चा कर सकते हो। फिर बाद के अंदर जो चीज़ संचय निधि पर, अब जो बजट था, अब बजट के अंदर हमने कुछ अन्य नए प्रावधान कर दिए, जिसके अंदर नए क्या डाल दिए हमने, संचय निधि पर क्या डाल दिए, पैसे। कि इसके पैसे कौन देगा, संचय निधि देगी। कौन देगी, संचय निधि जो होती है वो केंद्र की क्या होती है, पैसों की क्या होती है, जो पैसों का क्या होता है, खजाना। उसके अंदर से क्या निकालने होते हैं, जो पैसों का केंद्र का खजाना उसको क्या बोलते हैं, संचय निधि। उससे पैसे निकालने के लिए क्या लाना होता है हमें, विनियोग विधेयक।
जो भी इस संचयी निधि के अंदर कोई खर्चे पहले से ही क्या है भारित हैं, जैसे पहले से ये चीज़ लिखी हुई है कि राष्ट्रपति का पैसा कौन देगा, संचयी निधि से दिया जाएगा। अब उसके लिए मतदान होगा क्या कि दिए कि नहीं दें, वो तो पहले से क्या है टारगेट है, पहले से क्या हुआ है लिखा हुआ है, तो उसके लिए कोई चर्चा मतलब चर्चा हो सकती है, मतदान नहीं होगा। लेकिन जो लोकसभा पर इस पर चर्चा कर सकती है तथा मतदान द्वारा इसे पारित। अब ऐसी कोई चीज़ हमने नहीं जोड़ दी, जैसे हमने बोल दिया है कि हाई कोर्ट के जो हैं उनको जो वेतन भी कौन देगी, संचयी निधि देगी। वैसे हाई कोर्ट को वेतन कौन देती है, राज्य सरकार की जो संचयी निधि होती है वो देती है। और पेंशन कौन देता है, संचयी निधि कौन देती है। लेकिन पेंशन दे रहे थे, पेंशन के साथ साथ बोल दिया अब की बार क्या देना है, वेतन भी देना है। अब इसके ऊपर लोकसभा के ऊपर क्या होगी, चर्चा होगी, क्यों देंगे, किस लिए देंगे, फिर क्या करवाएंगे, मतदान करवाएंगे, फिर बाद के अंदर क्या होगी कोई चीज़ दे सकते हैं। ऐसे कोई ऐसे ही दे देंगे कि संचयी निधि से पहले कोई चीज़ पारित नहीं थी, उसके ऊपर कोई चीज़ ऐसे लिखी हुई नहीं थी कि ये संचयी निधि से दी जाएगी, लेकिन अब की बार क्या कर दिया, ऐड कर दिया बजट के अंदर, तो कोई बिना चर्चा और बिना मतदान दे देंगे उसको, बिना चर्चा और बिना मतदान नहीं दिया जाएगा। अगर कोई संचयी निधि पर पहले से ही क्या है पारित है तो उसको क्या कर सकते हैं, एक बार चर्चा करके बिना मतदान क्या होगा, देना होगा। अब जो चीज़ पहले से पारित है उसके लिए मतदान कराने की आवश्यकता है क्या, पूछने की आवश्यकता, बस चर्चा कर लो कि हाँ कि ऐसे ऐसे क्या होंगे, तो ऐसे, तो ये हो गया पूरा। तो क्या सबसे पहले राष्ट्रपति की कौन लेके आएगा, फिर वित्त मंत्री से बाद में कहाँ पे जाएगा, 24 विभागीय समिति के अंदर, फिर 24 विभागीय समिति से कहाँ जाएगा, अनुदान की मांगों के अंदर, फिर अनुदान की मांगों से कहाँ पे जाएगा, कटौती प्रस्ताव, फिर कटौती प्रस्ताव से कहाँ जाएगा, अनुदान की मांगे मान ली जाएंगी, फिर बाद में क्या होगा, विनियोग विधेयक, और फिर बाद के अंदर लोकसभा में फिर जो संचयी निधि पर पारित है उसके ऊपर तो चर्चा हो सकती है, मतदान नहीं होगा। जो संचयी निधि पर पारित नहीं था उसके ऊपर चर्चा भी होगी और मतदान भी होगा। ये सारा क्या हो गया, बजट की प्रोसेस पूरी हो गई, कैसे कैसे क्या होता है पास होता है। समझ में आया बजट होता क्या है, ये समझ में आया। बजट यानी जो आगे की यानी कि रणनीति की एक साल के अंदर जितना क्या पैसा खर्च करना होता है वो क्या होता है, बजट होता है। आर्थिक समीक्षा, इकोनॉमिक सर्वे, जो पीछे जो खर्चा हो गया वो सारे जो बजट के अंदर आया था और में कितना खर्चा किया उसका लेखा जोखा क्या हो गया, आर्थिक। और जो आगे एक साल के लिए खर्च करना उसके लिए क्या बोलते हैं, बजट। बजट का शब्द का नाम पे कहीं पे प्रावधान है क्या, कोई प्रावधान नहीं है। उसको क्या बोलते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण। तो सुनिए, याद हो गया। फिर एक कटौती प्रस्ताव। अब ये क्या है, देखो अच्छे तरीके से इनको देख के लोग क्या हैं, यही है क्या आगे। फिर देखो कटौती प्रस्ताव, पहले क्या था, नीतिगत कटौती। कौन सी, पॉलिसी के आधार पर क्या हो कि तुम्हारी नीति क्या है, खराब है, इसके लिए यह सरकार द्वारा मांग की गई संपूर्ण नीति के प्रति असहमति को दर्शाता है तथा अनुदान की मांगों को कम करके 1 रुपये कर दिया जाता है। सदस्य वैकल्पिक नीति भी क्या करते हैं, पेश करते हैं। नीतिगत कटौती के अंदर क्या करेगा विपक्ष, कि जो तूने आपने जो नीति बनाई है किसको, पैसों को खर्च करने के लिए, वो सारी की सारी क्या है, गलत है। क्या है, सारी की सारी गलत है। अरे इनके रुपये मांग रहे हो तुम 50 करोड़, हम देना आपको 50 करोड़ का टक्का, हम देंगे ओनली सिर्फ 1 रुपये। कहाँ तक लाए जा सकते हैं, तुम्हारे 1-1.5 लाख भी नहीं है। जितनी भी नीति बनाई है वो क्या है, सारी खराब है। सरकार पक्ष वाले क्या बनाते हैं, नीति बनाते हैं। जो विपक्ष होता है वो तो जब सरकार क्या कर रही है वो लोकसभा के अंदर जैसे प्रस्ताव पारित होगा तब पता चलेगा। इससे पहले सरकार ने जैसे 24 विभागों के अंदर बांटा था, वो क्या की बोली थी कि ऐसे ऐसे यहाँ पे पैसे खर्च होंगे, जैसे यहाँ पे लाए लोकसभा के अंदर, फिर बाद में विपक्ष वाले ने खड़ा होकर क्या बोला, नहीं नहीं नहीं, ये तो क्या कर रहे हो तुम, एकदम गलत नीतियाँ हैं, तुम क्या बताओ, हम बताते हैं कहाँ पे क्या करना है, पैसा खर्च करना है। फिर बाद में वो क्या करेंगे, वैकल्पिक नीति, कि इसके विकल्प के रूप के अंदर तुम इन नीतियों पे क्या करो, पैसा खर्च करो। क्या बना के लाए हो तुम, दिमाग ही नहीं है तुम्हारे अंदर। ये देखो हमारे वाली क्या है, सबसे सही है। फिर बाद में क्या बोलेंगे, इतना घटिया बनाया कि तुम्हारे क्या है, मतलब 1 रुपये, जो तुम्हारी जो ये पॉलिसी है वो क्या है, 1 लेखी है, बस ओनली 1 रुपये की। कितने रुपए की, 1 रुपये तक क्या ला सकते हैं, इतने नीच हो सकते हैं कि वो क्या हो सकती है, इतनी भी पॉलिसी खराब हो सकती है कि कोई आदमी की, कि कहाँ तक आ जाए, 1 तक ही। तो विपक्ष वाला क्या करेगा,
पूरी सरकार की जो संपूर्ण मांग की गई जो नीति बनाए उसके प्रति क्या जताएगा? असहमति। क्या जताएगा? असहमति। तथा अनुदान की मांगों को कम करके 1 रुपये कर दिया जाता है तथा सदस्य वैकल्पिक नीति को क्या करते हैं? पेश करते हैं। क्या करते हैं? वैकल्पिक नीति को पेश करता है। जैसे फिर बाद के अंदर ये वैकल्पिक नीति क्या होती है? जो यानी कि पक्षों वाले तक यानी कि दूसरी कोई दूसरी इससे दूसरी। जैसे ऐसे बोले कि हमारा ये था, हमने नीति बनाई कि हम 10,000 हमारा बजट था हमारा रूम का, 5,000 हमने किसको दिया? रूम को ले दिया। फिर हमने क्या दिए? 2,000 खाने के दिए, 1,000 क्या दिए? लाइब्रेरी के दिए, 1,000 कपड़ों के दिए और 1,000 मतलब ऐसे हमारे जो जूस के लिए हो गए। अब ये हमने क्या बनाई? नीतियाँ। ये सारी क्या है? नीतियाँ। अब ये नीति क्या बनाएंगे? क्या जूस के ऊपर खर्च करेगा? जूस की जगह मैं बताता हूँ जिम पे के ऊपर खर्च कर, कि ये जो जूस वाले रुपए हैं वो कहाँ पे लगा? जिम के अंदर लगा। फिर बाद के अंदर ये बोला है कि ये हमारे क्या है? खाने के। खाना करके क्या करेगा? डाइट कर। और डाइट के अंदर जितने पैसे आते हैं जो मतलब डाइट वाला सामान आता है वो लेके आ 2,000 का। फिर बाद के अंदर ये बोले 5,000 रूम के। जवान लड़कियों 5,000 रहने की आवश्यकता है कहाँ पे? 5,000 के अंदर तो क्या कर तू तेरे अध्ययन के ऊपर लगा और जो सरकार की जो क्या धर्मशाला उनके अंदर रहने लग जा। यहाँ पे तेरे को रहने की आवश्यकता है रूम के अंदर 5,000 रुपये देके। फिर वो बोले चल ठीक है। इस प्रकार से वो क्या लेके आएंगे? अलग नीति बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अलग नीति। इसको क्या बोलते हैं? वैकल्पिक नीति। कि इसके विकल्प के रूप में तो ये ठीक है, तुम्हारी वाली तो क्या है? एक दे लगी है। तो विपक्ष क्या लाएगा? कटौती प्रस्ताव लेके आएगा जिसके अंदर पहली कटौती क्या होती है? नीतिगत। कि पॉलिसी के आधार पर ही क्या है? कटौती की पॉलिसी क्या है? खराब है, तुम्हारी नीति क्या है? खराब है। तो वो नीति के आधार पर क्या लाएंगे? नीतिगत कटौती। फिर ये नीतिगत कटौती लेके आए। फिर इसके अंदर क्या हुआ सारा कि क्या बताएंगे? जितनी भी नीति बनाई है वो क्या है? पूरे के ऊपर क्या? असहमति जताएंगे कि तुम्हारी जितनी भी नीति है वो क्या है? खराब है। उसके ऊपर क्या जता दी? असहमति। हम तो सहमत नहीं है तुम्हारी इसको लेके। और तुम्हारी जो अनुदान की मांग जो तुम 50 करोड़ की कर रहे हो उसके अनुदान की मांगों को कितना कर दो? 1 रुपया। कितना कर दो? 1 रुपया। और फिर बाद के अंदर ये क्या कर सकते हैं? वैकल्पिक नीति भी क्या कर सकते हैं? पेश कर सकते हैं कि इसके बजाय तो यहाँ पे खर्च कर लो तुम 50 करोड़। क्या खर्च करोगे तुम? ऐसा। तो समझ में आया नीतिगत कटौती। फिर बाद के अंदर है मिथ्यावती, इकोनॉमी कट। इसमें बजट में फिजूल खर्चों को क्या किया जाता है? उजागर किया जाता है तथा मिथ्यावती पर बल दिया जाता है। इसमें कटौती की राशि निश्चित नहीं है, विपक्ष द्वारा क्या करते हैं? निर्धारित करते हैं। अब इसके अंदर जो क्या आएंगे? मिथ्यावती कटौती के अंदर किसको उजागर करेंगे? फिजूल खर्ची को। जैसे ऐसे थे कि एक सड़क को बढ़ाने के लिए 1 लाख रुपए लग रहे हैं, सरकार ने कितने दिए? 1,20,000 रुपये दिए। अब ये 20,000 थे ना ऊपर के, सड़क को तो लगेंगे 1 लाख रुपए, लेकिन 20,000 क्या थे? फिजूल खर्ची को ऐड कर रखा था। उसके अंदर चाय केयर ऐसे क्या दे रखे थे? ऐड कर रखे थे कि 20,000 उसके अंदर लग जाएंगे। 1 लाख तो पूरा डामर के अंदर ही लग जाएगा और 20,000 क्या है? चाय केयर इनके हैं। अब फिर बाद में विपक्ष वाले चाय की देने की आवश्यकता है, ये क्या है? फिजूल खर्ची। इसको क्या करो? कट करो। तो मिथ्यावती कटौती के अंदर क्या लेके आएंगे? वो फिजूल खर्चों को क्या करेंगे? उजागर करेंगे तथा मिथ्यावती पर क्या देंगे? बल देंगे। इसमें कटौती की राशि क्या है? निश्चित नहीं है, विपक्ष निर्धारित करता है। अब इसके अंदर कटौती की राशि 1 रुपये, ये क्या नहीं? निर्धारित नहीं। विपक्ष तय करेगा कि 20,000 फिजूल खर्ची हैं तो 20,000 कर देगा। अगर 30,000 फिजूल खर्ची कर रखे हैं तो 30,000 को क्या कर देगा? फिजूल। 1.5 लाख रुपये फिजूल खर्ची में है तो 1.5 लाख क्या कर देगा? उसको लागू कर देगा। समझ में आया? ये क्या होगी? मिथ्यावती कटौती। फिर है सांकेतिक कटौती। फिर क्या है? टोकन कट। इसमें सरकार की किसी भी योजना विशेष की क्या की जाती है? आलोचना की तथा इसमें 100 रुपये की कटौती का क्या रखा जाता है? प्रस्ताव रखा जाता है। जो 1 रुपये का था वो कितने का है? 100 रुपये का। इसमें सरकार की योजनाओं की विशेष, जैसे ऐसे ही कि बहुत सारी क्या बनी हुई थी? योजनाएं बनी हुई थी। एक योजना थी PM आवास योजना। क्या थी? PM आवास योजना के अंदर इतने रुपए क्या होंगे? खर्च होंगे। फिर बाद के अंदर अब ये सारी चीज़ें तो उनको लगे चल कोई बात नहीं, ये तो ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन ये PM आवास योजना है ये क्या है? गलत है। तो इस योजना विशेष की इसकी क्या करेंगे? अकेली योजना की क्या करेंगे? आलोचना क्या करेंगे? क्या करेंगे? आलोचना। और इसके अंदर बोलेंगे क्या करो?
इसके अंदर कितने रुपए कि जितनी भी जैसे 10,000 के अंदर क्या बनी, 10,000 के अंदर पीएम आवास योजना के लिए आवंटित किए गए कि अब की बार 1 साल के अंदर 10,000 किसके रूप में देंगे, पीएम आवास के रूप के अंदर देंगे। अब ये कटौती प्रस्ताव लेके आएंगे तब क्या करेंगे, पहले तो इसकी आलोचना करेंगे और इसके अंदर पैसों को कट करके कितना बताएंगे कि तुम 9,900 रुपये दोगे। कितने दोगे, 9,900 रुपये दोगे। कितने रुपये कटौती करेंगे, 100 रुपये की। कितने रुपये कटौती, 100 रुपये की कटौती। तो कितनी कट होते हैं, 3। एक तो क्या होता है नीतिगत, नीति के अंदर तो क्या बताते हैं, पूरी पॉलिसी की क्या करते हैं, आलोचना। और फिर बाद के अंदर अनुदान की मांगों को घटाकर कितना रुपए कर देते हैं, 1 रुपये। और सांकेतिक विकल्प के रूप में क्या देते हैं, विकल्प के रूप में सांकेतिक जो अपनी नीति बना के देंगे कि यह क्या कर लो तुम, ये लागू कर लो, तुम्हारी वाली तो क्या है 1 दे लाएंगे। फिर है दूसरी मिथ्यावती। मिथ्यावती के अंदर क्या करेंगे, फिजूल खर्ची को क्या करेंगे, उजागर कि तुम्हारे ये क्या खर्चा फिजूल है, उसकी क्या करेंगे, और उनको क्या करेंगे, मिथ्यावती को क्या करेंगे, अच्छी तरीके से बताएंगे। और फिर बाद के अंदर यहाँ पे कटौती का प्रस्ताव निश्चित है क्या कि कितने रुपए कट करने हैं। अब कोई फिजूल खर्ची किसी के अंदर हो सकती है, किसी के अंदर 10,000 की हो सकती है, कोई के अंदर 20,000 की हो सकती है, तो उसके हिसाब से क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। तो उस हिसाब से अपने जो विपक्ष क्या करेगा, तय करेगा। फिर बाद के अंदर तीसरा क्या था, सांकेतिक। इसके अंदर किसी योजना विशेष की, किसकी योजना विशेष, एक योजना को ले लिया और उसकी क्या करें, आलोचना। और योजना विशेष की आलोचना करके कितने रुपए कटौती का प्रस्ताव करेंगे, 100 रुपये। तो समझ में आया। आर्टिकल 112 के अंदर क्या है, बजट। बजट कौन प्रस्तुत करेगा, राष्ट्रपति की ओर से कौन पेश करेगा, वित्त मंत्री। फिर बाद में किसके ले जाएगा, 24 विभागीय समिति। फिर बाद में कहाँ पे जाएगा, अनुदान की समिति। फिर बाद में कहाँ पे जाएगा, फिर बाद में कहाँ पे जाएगा, अनुदान की मांगे क्या हो जाएंगी, पारित। फिर बाद में क्या होगा, विनियोग उद्योग कि अब पैसा निकालने के लिए अगर कोई चीज पहले से संचित निधि पर पारित है उसके लिए उनसे चर्चा कर सकते हैं, मतदान करेंगे क्या। अब कोई नई चीज संचित निधि पर पारित कर दी उसके लिए हम क्या करेंगे, चर्चा भी करेंगे लोकसभा के अंदर और क्या करेंगे, मतदान भी करेंगे। फिर क्या है, नीतिगत कटौती क्या होती है, पॉलिसी कटौती पूरी बेकार है, असहमति जताइए सबकी मांगों पर 1 रुपए की कटौती। अच्छा, और एक मान लो वैकल्पिक भी है, वो भी नीति भी तैयार कर सकते हैं। फिर दूसरा क्या है, मिथ्यावती। मिथ्यावती, हाँ, इसके अंदर क्या करें, पूरी यानी कि फिजूल खर्ची को उजागर किया जाता है कि भाई आपका यानी कि ये खर्च निश्चित नहीं जो रिलीज करेंगे, ये जानना था यानी कि उससे भी यानी कि फिजूल है, यानी कि इतना खर्च नहीं होना चाहिए था। कटौती की निश्चित राशि नहीं होती, विपक्ष वाला निर्धारित करता है। हाँ, और फिर बाद के अंदर सांकेतिक सांकेतिक के अंदर क्या करेंगे, सरकार की योजना की आलोचना करेंगे, कम से कम 100 रुपए कटौती। हाँ, सोचो। अब कटौती प्रस्ताव केवल लोकसभा में पेश किए जाते हैं। कटौती प्रस्ताव के कारण बजट पे क्या हो जाती है, विस्तार से क्या हो जाती है, चर्चा। अब जैसे पॉलिसी कट लेके आए, जो पॉलिसी के अंदर उन्होंने उनकी पॉलिसी को देखा, अपने भी क्या लेके आए, पॉलिसी लेके आए, उसके ऊपर क्या हो गई, चर्चा। तो बजट के इसलिए क्या हो जाती है, बजट के ऊपर कटौती प्रस्ताव का फायदा क्या है कि बजट के ऊपर अच्छी तरीके से क्या हो जाती है, चर्चा। एक तो बजट ऐसे शांत तरीके से क्या हो जाए, पास हो जाए, सबको पता ही नहीं चले कहाँ पे क्या होगा, पैसा खर्च होगा। एक उसके ऊपर चर्चा हो जाए तो पूरे देश को पता रहे कि कहाँ पे क्या पैसा वो खर्च होने वाला है। इसलिए क्या हो जाती है, कटौती प्रस्ताव के लिए, कटौती प्रस्ताव से विस्तार से चर्चा। और कटौती प्रस्ताव कहाँ पे लाए जा सकते हैं, ओनली लोकसभा में, राज्यसभा में लाए जा सकते हैं। यदि कटौती प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को त्याग पत्र देना होता है, लेकिन ये पारित नहीं होता क्योंकि लोकसभा में मंत्रिपरिषद का क्या होता है, बहुमत होता है। क्या होता है, बहुमत। किसका, लोकसभा मंत्रिपरिषद। अगर कटौती प्रस्ताव गलती से भी क्या हो गए, पारित हो गए, तो फिर सरकार को क्या देना होगा, त्याग पत्र देना होगा। क्या देना होगा, लेकिन ये पारित नहीं होता क्योंकि लोकसभा के अंदर मंत्रिपरिषद का क्या होता है, बहुमत होता है। किसका बहुमत होता है, मंत्रिपरिषद का। फिर है संचित नीति पर पारित व्यय। फिर है दूसरी अनुसूची में दिए गए वेतन कौन कौन से, एक तो दूसरी अनुसूची के अंदर जितने भी वेतन दे रखे हैं वो किसके ऊपर पारित है, किस किस के वेतन है वो, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय करियो, मंत्री करिया।
और और हाई कोर्ट की पेंशन। हाई कोर्ट की पेंशन। ऐसा सारी कौन सी में अनुसूची। पर उच्चतम न्यायालय के सभी वे कि उच्चतम न्यायालय के जितने भी खर्चे होते हैं वो कौन देगा? संचित निधि से। संघ लोक सेवा आयोग के सभी वे यूपीएससी के जितने जो परीक्षा कंडक्ट करवाते हैं सारा खर्चा कौन देता है? संचित निधि से। भारत सरकार के पूरे ऋण वो कहाँ से चुकाए जाते हैं? संचित निधि से। राज्य को दिए जाने कुछ अनुदान ये भी कहाँ पे दिए जाते हैं? संचित निधि से। हाँ लोग वो उनको अनुसूचित 2 के अंदर आ गई है ना। फिर आर्टिकल 113 के अंदर अनुदान की मांगे। अब अनुदान की मांगे तो पता है क्या है। और फिर 114 के अंदर क्या है? विनियोग विधेयक। जो विनियोग विधेयक लेके आते हैं वो कौन से आर्टिकल के तहत लेके आते हैं? और जो अनुदान की मांगे लेके आते हैं वो कौन से आर्टिकल के तहत? 103। आर्टिकल 112 के तहत क्या लेके आते हैं? बजट। बजट को क्या बोलते हैं वैसे? वार्षिक वित्तीय वितरण। 111 के अंदर क्या है? 111 क्या? सहमति और आर्टिकल 101 के अंदर क्या है? जो रिक्त पद हैं उनको मतलब कैसे करना है? रिक्त पद कैसे होंगे? अगर कोई लोकसभा के अंदर क्या हो जाता है, कोई व्यक्ति 2 जगह से क्या हो जाता है? चुनाव जीतता है और फिर बाद के अंदर तो एक जगह से क्या होगा? उसको त्याग पत्र देना होगा। अगर 14 दिन के अंदर नहीं देता तो उसकी दोनों सीट क्या हो जाएंगी? वैकेंट हो जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति एक सदन से दूसरे सदन के लिए क्या हो जाता है? निर्वाचित हो जाता है तो एक सदन की सदस्य से त्याग नहीं होगी। अगर ऐसा मतलब ऐसा मतलब बाद के अंदर अपने क्या हो जाएगी? जो पहले वाले सदन की अपने आप ही क्या हो जाएगी? अब कोई व्यक्ति राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए क्या होने जा रहा है? नियुक्त होने जा रहा है। तो अगर वो संसद का सदस्य तो उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी? सदस्यता चली जाएगी अपने आप ही। अगर कोई व्यक्ति क्या हो जाता है? विधानसभा और लोकसभा दोनों के अंदर क्या हो जाता है? निर्वाचित हो जाता है। और 14 दिन के अंदर वो नहीं बताता है कि मेरे को कहाँ पे जाना है तो वो क्या हो जाएगा? लोकसभा की सीट। अगर कोई राज्यसभा और लोकसभा दोनों के लिए क्या हो जाता है? निर्वाचित हो जाते हैं तो फिर बाद के अंदर 10 दिन के अंदर उसे क्या करना होगा? डिसीजन लेना होगा। नहीं तो क्या हो जाएगी? उसकी राज्यसभा की सीट चली जाएगी। और इसके अंदर लोकसभा की क्यों जाती है? क्योंकि लोकसभा बड़ा है और उसके अंदर लोकसभा और राज्यसभा के अंदर बड़ा कौन है? राज्यसभा तो वरिष्ठ है तो उसकी वहाँ पे जाएगी। तो ये और आर्टिकल 102 क्या है? सांसदों की योग्यता। ये भारत का नागरिक नहीं हो तो वो क्या नहीं बन सकता? सांसद नहीं बन सकता। अगर वो क्या है दिवालिया घोषित किया है तो वो क्या नहीं बन सकता? कोई मानसिक रूप से क्या है विकृत है तो कोई नहीं बन सकता। दिवालिया वो कहना हो जाए किसी भी लाभ के पद पे और किसी भी लाभ के पद पे तो वो ये तो क्या है संविधान के अंदर उल्लेख है इनका। तो फिर पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के अंदर उसमें क्या लिखी हुई है? अगर व्यक्ति को क्या हो गई हो 2 साल की क्या हो गई सजा तो बाद के अंदर वो चुनाव नहीं लड़ सकता। कब तक? 2 साल तक ये और 6 साल आगे तक 8 साल तक। अगर कोई व्यक्ति को सजा 5 साल की हो जाए, क्या हो जाए? 5 साल की तो 5 + 6 तब तक क्या नहीं लड़ सकता चुनाव। और फिर बाद के अंदर अगर कोई चुनाव के अंदर क्या कर देता है? भ्रष्ट आचरण। क्या कर देता है? भ्रष्ट आचरण तो वो भी क्या नहीं सकता। फिर बाद के अंदर कोई चुनाव के अंदर क्या करता है? दहेज प्रथा, सती प्रथा इनको क्या करता है? सपोर्ट करता है तो उसको क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा। फिर बाद के अंदर कोई क्या करता है? कोई ऐसे मतलब पहले ऐसी जगह उसको क्या किया गया है? बर्खास्त किया गया है सरकारी नौकरी से। वहाँ पे क्या किया उसने? भ्रष्ट आचरण किया है। उसके आधार पर भी क्या हो जाएगा? बर्खास्त हो जाएगा। वो क्या नहीं लड़ सकता? ये एक है अयोग्यताएं। फिर इन आर्टिकल 103 के अंदर क्या है? इन अयोग्यताएं जो आर्टिकल 102 के अंदर जो अयोग्यताएं उनका निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और किसकी सलाह से? चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग की सलाह क्यों लेगा? कि चुनाव वही करवाता है तो उसे पता है। तो आर्टिकल 103 के अंदर क्या है? जो अयोग्यता का निर्णय राष्ट्रपति करता है। अयोग्यता का निर्णय राष्ट्रपति करता है। फिर आर्टिकल 104 के अंदर क्या है? अगर कोई सांसद की कार्रवाई के अंदर क्या ले रहा है? भाग ले रहा है। अगर फिर बात के अंदर सदस्य नहीं है तो कितने रुपए प्रति व्यक्ति मतलब प्रति डे कितने देने होंगे? 500 रुपये। फिर आर्टिकल 105 के अंदर क्या है? इसके अंदर सांसदों, सदन और
व्यक्तिगत सदन और व्यक्तिगत विशेषाधिकार, ऐसे देखा करो, दो के अंदर बांट दो, एक तो सदन के विशेषाधिकार, एक व्यक्तिगत विशेषाधिकार। सदन और व्यक्तिगत विशेषाधिकार। सदन के क्या होंगे विशेषाधिकार? सदन की कार्रवाई चल रही है तो उसको गिरफ्तार नहीं किया जा अगर वो सकता। मीडिया में अंदर की बात है, सदन के अगर मतलब सदन के अंदर कोई मीडिया को आने दें या नहीं देने, ये किसकी वो तय करेंगे संसद वाले। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 करके क्या ऐड कर दिया गया कि चाहे तुम्हारा ये मर्जी है ना, ये नहीं चलेगी, वो तो आएंगे और सत्य चीजों को क्या करेंगे? प्रकाशित करेंगे। क्या करेंगे? प्रकाशित करेंगे। हाँ, तुम इतना बोल सकते हो कि जो ये क्या है, जो आपकी गुप्त बैठकें हैं उसके अंदर मीडिया नहीं आएगी, लेकिन संसद की कार्रवाई में हमेशा क्या लेगी? मीडिया भाग लेगी, उसके लिए तुम मना नहीं कर सकते। तो ये है। फिर बात के अंदर और क्या है, अगर किसी व्यक्ति को के जो नहीं, अगर कोई व्यक्ति को क्या हो जाता है, गिरफ्तार कर लेते हैं जो सांसद है, तो ऐसे ही गिरफ्तार कर लेंगे क्या? नहीं, पहले क्या करेंगे? सदन को सूचना देंगे। फिर अगर सदन के अंदर तुम क्या कर देते हो, कुछ गलत आचरण कर देते हो, इसके लिए जो लोकसभा अध्यक्ष आपको क्या कर सकता है? निंदा कर सकता है, आपको दंड दे सकता है। अगर आप सांसद ही हो तो आपको तो बर्खास्त या निलंबित कर सकता है। फिर क्या है? फिर है इनके विशेषाधिकार। किसके? व्यक्ति के विशेषाधिकार क्या है? व्यक्ति का विशेष वो जहाँ पे भी संसद के अंदर सांसद कोई भी वक्तव्य दे सकता है, कुछ भी बोल सकता है, ये क्या है? उसकी स्वतंत्रता। फिर बाद के अंदर अगर बजट सदन क्या हो गया? स्टार्ट हो गया, उसके 40 दिन पहले और 40 दिन बाद के अंदर क्या नहीं कर सकता? उसको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। और सदन के ऊपर ही क्या है, अगर कोई व्यक्ति 60 दिन तक क्या हो जाता है? अनुपस्थित हो जाता है। क्या हो जाता है? बिना बताए, तो सदन उसके ऊपर क्या करता है? वो अपने आप ही हो जाएगा। अगर क्या कोई व्यक्ति क्या देता है, मतलब प्रस्ताव देता है, किसको? लोकसभा अध्यक्ष को, तो वो क्या करेगा? उसको स्वीकार करेगा, मतलब त्याग पत्र देने का, कि मैं त्याग पत्र दे रहा हूँ, इसको कौन स्वीकार करेगा? फिर बात के अंदर और क्या है? ये त्याग पत्र तो उपाध्यक्ष देगा या फिर अध्यक्ष को दे देगा। अध्यक्ष नहीं, जब उपाध्यक्ष को दे देगा, उपाध्यक्ष नहीं तो 10 सदस्यों का पैनल का, लेकिन वो स्पीकर ही नहीं है उस वक्त। तो उसके अंदर रहते हैं वो, वहाँ पे अध्यक्ष उपाध्यक्ष आ जाते हैं। वो तो क्या किसी को भी दे दूँ, अध्यक्ष है तो अध्यक्ष को देना, वो उपाध्यक्ष होगा, जिस टाइम के अंदर अध्यक्ष की जो भूमिका के अंदर है उसको देना होगा। और फिर बात के अंदर आर्टिकल 106, आर्टिकल 106 के अंदर क्या है? वेतन भत्ते। किसके? सांसदों के वेतन भत्ते। आर्टिकल 107 के अंदर क्या है? अगर कोई भी प्रस्ताव आ रहा है तो उसके ऊपर कैसे चर्चा होगी, कैसे क्या होगी? तो कितने प्रकार से चर्चा होगी? उसके क्या है? 3, एक तो प्रथम वाचन, एक द्वितीय वाचन और एक तृतीय वाचन। प्रथम वाचन के अंदर तो ओनली यहाँ पे ओनली बताया जाएगा, अगर इसको गजट में क्या कर दिया प्रकाशित तो बताया भी नहीं जाएगा। फिर द्वितीय वाचन के अंदर क्या 3 स्तरों पर बांटा जाएगा इसको। एक तो पहले क्या कर देंगे, इसको खंडों में विभाजित कर देंगे, फिर बाद के अंदर क्या करेंगे, समितियों के, फिर तीसरे के अंदर चर्चा करके क्या कर देंगे इसको समाचारों में। फिर बाद के अंदर अब पहले के अंदर क्या करेंगे, खंडों के अंदर विभाजित कर दिया, यथासंभव क्या कर सकते हैं इसके अंदर संशोधन कर सकते हैं। और फिर बाद के अंदर सीमित अच्छी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगी, चर्चा हो जाएगी, वोटिंग हो जाएगी। और फिर बाद तीसरे के अंदर क्या होगी, चर्चा होगी। और फिर बाद के अंदर कौन से वाचन के लिए चला जाएगा, तृतीय वाचन के लिए। जैसे तृतीय वाचन के अंदर कोई क्या नहीं कर सकता, संशोधन, व्याकरण की अशुद्धियों को क्या कर लो, सही कर लो, किसके अंदर, तृतीय वाचन के। फिर बाद में लोकसभा के अंदर क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। फिर बाद में कहाँ पे जाएगा, राज्यसभा के अंदर। राज्यसभा इसको कितने दिन तक रख सकते हैं, मैक्सिमम 6 महीने तक। कितने महीने तक, 6 महीने तक। फिर 6 महीने के बाद के अंदर रखती है ज़्यादा दिन तो अपने आप क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा ऐसे। फिर क्या है आर्टिकल 108, इसके अंदर क्या है, संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सिटिंग। ज्वाइंट सिटिंग के अंदर क्या है, अगर कोई लोकसभा के कोई प्रस्ताव एक सदन के अंदर क्या हो गया, पास हो गया, लेकिन दूसरे के अंदर पास नहीं हुआ, दोनों के मध्य क्या है, टकराव की स्थिति। क्या है, टकराव की स्थिति। इस स्थिति के अंदर राष्ट्रपति क्या करेगा, ज्वाइंट सिटिंग बुलाएगा। क्या बुलाएगा, ज्वाइंट सिटिंग बुलाएगा। और फिर बाद के अंदर वो हो जाएगा। फिर आर्टिकल 110 के अंदर क्या है, धन विधेयक की परिभाषा। क्या है, धन विधेयक की परिभाषा। क्या है धन विधेयक की परिभाषा, अगर कोई भी चीज, कोई भी नया कर लगा रहे, अगर ऐसी कोई चीज मेंशन हो, कोई संचित निधि के ऊपर पैसे क्या हो रहे हो, थोप रहा हो, कोई पैसे निकाल रहे हो, कोई चीज नई ऐड कर रहे हो,
ये सारी चीज़ संचय निधि पर कर रहे हो। अगर ये खर्च से संबंधित कोई भी बात है, कोई भी धन से संबंधित कोई भी बात है जो आर्टिकल 6 की शर्तों को पूरा करता है, अगर उनको फुलफिल करता है तो क्या हो जाएंगी वो धन विधेयक होगा। अगर इन 6 कंडीशन के अंदर कोई क्या नहीं है, धन विधेयक नहीं है, तो फिर बाद में क्या होगा, वित्त विधेयक हो जाएगा। लेकिन पैसों से संबंधित हो तो बात तो है, लेकिन क्या नहीं है वो, इसके अंदर 6 में से कोई कंडीशन नहीं है। 110 है ना, क्या बता रहा हूँ मैं, आर्टिकल 110 किसी भी कर का क्या कर रहा हो, अधिरोपण ये करना। केंद्र सरकार द्वारा कोई भी उधार लिया गया, भारत की संचय निधि पर कोई आकस्मिक रूप से पैसा निकालना है, उसके ऊपर कोई क्या है, धन का विनियोग करना है और कुछ भी क्या करना है, पारित करना है, और भारत की संचय निधि या लोक लेखा में किसी प्रकार से क्या करना है, ट्रांसफर करना है इसको। फिर उपयोग संबंधित कोई भी क्या है, प्रावधान है, अगर ये किसी प्रस्ताव के अंदर हैं तो वो तो क्या होगा, धन विधेयक। अगर नहीं है तो वो क्या होगा, लेकिन फिर भी पैसों से संबंधित बात है तो वो क्या होगा, वित्त विधेयक। फिर धन विधेयक की प्रक्रिया क्या है, धन विधेयक ओनली फॉर कहाँ पे लाया जा सकता है, लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर लाया जा सकता। राज्यसभा के अंदर अधिकतम कितने दिनों तक जाएगा, 14 दिनों के अंदर। 14 दिन के अंदर क्या होना चाहिए, वापस आना चाहिए। और विधेयक, अरे इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है धन विधेयक है या नहीं, और उसका निर्णय क्या होता है, अंतिम होता है। राज्यसभा धन विधेयक को नकार सकती है, नहीं नकार सकती, ओनली क्या दे सकती है, सुझाव दे सकती है। संशोधन कर सकती है, नहीं कर सकती। और राष्ट्रपति धन विधेयक को क्या नहीं लौटा सकता, पुनर्विचार के लिए। धन विधेयक पर सरकारी विधेयक होता है। धन विधेयक किसके द्वारा लाया जाता है, मंत्री के द्वारा, इसलिए वो क्या होता है, सरकारी विधेयक। अब आर्टिकल 111 के अंदर क्या है, फिर आर्टिकल 112 के अंदर बजट, आर्टिकल 113 के अंदर अनुदान की मांगे, आर्टिकल 114 के अंदर, आर्टिकल 89 के अंदर क्या है, आर्टिकल 89 के अंदर यानी कि एक सभापति, राज्यसभा का क्या होगा, और उपसभापति होगा। 90 के अंदर क्या है, कार्यकाल और हटाने की प्रक्रिया। 91 के अंदर क्या है, सभापति अगर यानी कि आगे सारा अगर राज्यसभा का सभापति नहीं है तो कौन करेगा, उपसभापति। उपसभापति नहीं है तो कौन करेगा, सदस्यों का पैनल। और सदस्यों का राज्यसभा के सभापति और उपसभापति दोनों का ही पद क्या हो गया, रिक्त हो गया, तो अस्थायी सभापति कौन नियुक्त कर सकता है, राष्ट्रपति। फिर 92 के अंदर क्या है, अगर पीठासीन अधिकारी के ऊपर क्या नहीं किया जा सकता, अगर पीठासीन अधिकारी नहीं बन सकता जब हटाने का प्रस्ताव क्या हो, पारित। फिर 93 के अंदर क्या है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 94 के अंदर क्या है, कार्यकाल। 95 के अंदर क्या है, लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष नहीं है तो 10 सदस्यों का पैनल होगा, 10 सदस्यों का पैनल है उनका पद रिक्त होगा ना, तो 10 सदस्य वो होगा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की, मतलब ये दोनों पद रिक्त है तो कौन नियुक्त कर सकता है, राष्ट्रपति। आर्टिकल 196 के अंदर यानी कि पीठासीन अधिकारी को आर्टिकल 97 के अंदर वेतन बढ़ता किसके वेतन बढ़े, सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ओनली फॉर। 106 के अंदर और सांसदों के क्या वेतन बढ़ते। 97 में किसके हैं, सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 98 के अंदर क्या है, नहीं वो तो इसके अंदर है कि मतलब 106 के अंदर सांसदों को पेंशन का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन फिर भी क्या देते हैं, संसद के कानूनों के अंदर लिखे हुए हैं यार। 98 के अंदर क्या है, शपथ। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए अलग क्या होंगे, सचिवालय होंगे, सेक्रेटरीट क्या होंगे, अलग अलग होंगे। फिर आर्टिकल 99 में क्या है, शपथ, ओथ। कौन सी अनुसूची के अनुसार, दूसरी अनुसूची के अनुसार, तीसरी के अनुसार। और 100 के अंदर क्या होगा, गणपूर्ति कोरम। क्या है गणपूर्ति कोरम, कि मिनिमम आदमी जो संसद को स्टार्ट करने के लिए, तो कितना होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में 10% और बाद में उन्होंने संसद के कानूनों में क्या लिख रखा है, 1/3 सदस्य होने चाहिए। और 101 से लेके यहाँ तक हो गए। अब देखो एक बार ये भी देख लो,
आर्टिकल कौन सा है 115, इसके अंदर क्या है अनुपूरक अनुदान। यदि किसी सेवा के लिए बजट में आवंटित राशि क्या हो अपर्याप्त हो, अर्थात उस सेवा के लिए धन की क्या पड़ जाए कम पड़ जाए, तो अधिक धन प्राप्त करने के लिए क्या लाया जाता है अनुपूरक अनुदान। कौन सा अनुपूरक अनुदान? क्या होता है अनुपूरक अनुदान? यदि कोई यानी कि बजट आवंटित किया जाए जी के समक्ष यानी कि जी कार्य के मायने धन की आवश्यकता यानी धन की कमी हो जाए, कमी होने पर यानी कि भी के धन ने यानी कि और अधिक लेने के लिए अनुपूरक यानी कि अनुदान। अब क्या लाएंगे, जैसे सड़क बनाने के लिए हमें कितने रुपए दिए गए थे 1 लाख रुपए। कितने 1 लाख रुपए तो 50,000 रुपये करो। अब की बार क्या है 1 लाख कितने रुपए दिए गए थे 1 लाख रुपए। अब 1 लाख रुपए में सड़क बना रहे थे, तब पता चला 1 लाख और 50,000 तो लाग चुके। कितने हो गए 1,50,000 रुपये लग चुके। अब फिर बाद के अंदर ये 50,000 ऊपर लग गए, ये पैसे कौन दे? इसके लिए क्या करें अब अनुदान, अनुपूरक की क्या लेके आए अनुदान। ये प्रस्ताव लेके आएंगे। ये किसके लिए लाया जाता है कि जिस योजना के लिए तुमने जितने पैसे दिए थे उसके अंदर उससे क्या हो गए ज़्यादा लग गए, क्या पड़ गए कम पड़ गई। जो तुम बता रहे हो सड़क की बनाने की बात कर रहे हो, वो जो तुम 1 लाख की बात कर रहे हो तो उसके अंदर कितने रुपए लगेंगे 1.5 लाख। तो अब क्या करें, ये पैसे कम पड़ गए तो पैसों के लिए क्या करेंगे अनुपूरक अनुदान लेके आएंगे। तो यदि किसी सेवा के लिए बजट में आवंटित राशि क्या पड़ जाती है अपर्याप्त हो जाती है, धन कम पड़ जाता है, तो धन और प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रस्ताव लेके आएंगे ये कौन सी कंडीशन में कम पड़ना चाहिए, क्या होना चाहिए कम पड़ना चाहिए। फिर है अतिरिक्त अनुदान। क्या है अतिरिक्त अनुदान? कोई नई सेवा जिसका बजट में क्या नहीं था उल्लेख नहीं था, किंतु उसी वित्त वर्ष में सरकार को उसके लिए धन की आवश्यकता हो तो अतिरिक्त अनुदान क्या किया जाता है पेश किया जाता है। अब क्या है अतिरिक्त अनुदान के अंदर ऐसी कोई चीज जो पहले बजट के अंदर थी नहीं, क्या नहीं थी बजट के अंदर थी नहीं, लेकिन फिर भी हमें क्या पड़ गई उसकी जरूरत पड़ गई। जैसे ऐसा था कि दिल्ली के अंदर दिल्ली से होके क्या निकलेगा हाईवे निकलेगा, लेकिन ये आपकी बार हमने बजट के अंदर ऐड नहीं किया था कि दिल्ली के अंदर क्या निकलेगा हाईवे, लेकिन कंडीशन इतनी ख़राब हो रही है दिल्ली के अंदर कि आदमी को निकला मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन है वो पूरी तरीके से डब्बा बैठ गया वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे क्या नहीं हो पा रहे अच्छी तरीके से जा नहीं पा रहे। तो आपातकालीन रूप में हमें क्या बनाना पड़ेगा वहाँ पे हाईवे। तो ये हाईवे का उल्लेख बजट के अंदर था नहीं, बजट के अंदर था नहीं, तो अनुदान की मांगों के अंदर इनका पैसा हमें मिला नहीं, तो मना दे कैसे। तो उसके लिए क्या करना हमें पैसा लेना है, क्या लेना है पैसा। तो इसके लिए हम क्या लेके आएंगे अतिरिक्त अनुदान जिसका बजट में उल्लेख नहीं था। उसके अलावा भी क्या करना है हमें, अगर उसको बनाना है तो हम क्या लेके आएंगे अतिरिक्त अनुदान। कोई नई सेवा जिसका बजट में क्या नहीं था उल्लेख नहीं था, किंतु उसी वित्त वर्ष में सरकार को उसके लिए क्या हो गई धन की आवश्यकता होगी, अतिरिक्त अनुदान क्या किया जाता है पेश किया जाता है। समझ में आया? तो पहला तो क्या था अनुपूरक अनुदान, उसके अंदर तो क्या था पैसा कम पड़ रहा था, बजट में तो उल्लेख है उसका, कोई योजना है उसके अंदर क्या पड़ गया पैसा कम पड़ गया, इसलिए हम क्या लिखे हैं अनुपूरक अनुदान। फिर बाद में अतिरिक्त अनुदान क्यों लिखे हैं अपन कि इस बजट वर्ष इस वित्त वर्ष के अंदर तो क्या नहीं था उसका उल्लेख नहीं था, लेकिन फिर भी इसी वित्त वर्ष के अंदर हमें क्या करना है वो चीज़ बनानी है, इसके लिए हमें क्या लगेंगे पैसे। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे अतिरिक्त अनुदान। इतने पैसे तो हम दे रखे हैं, लेकिन ये तो इसके अंदर पहले वाली योजनाओं के दे रखे हैं, लेकिन इसके अलावा हमें क्या करना है एक योजना और चलानी है, उसके लिए क्या लेना पैसा, तो अतिरिक्त अनुदान। फिर अधिक अनुदान क्या, यदि किसी वित्त वर्ष के दौरान सरकार किसी सेवा पर बजट में आवंटित की गई धनराशि से अधिक क्या कर देती है व्यय कर देती है, तो अगले वित्त वर्ष में अधिक अनुदान क्या किया जाएगा पेश किया जाता है। ये पेश करने हेतु राष्ट्रपति के साथ लोकलेखा समिति के पूर्व अनुमति भी क्या होती है आवश्यकता होती है। सभी अनुदान की मांगे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से क्या की जाती हैं पेश की जाती हैं। अब क्या होता है अधिक अनुदान के अंदर कोई क्या चल रही थी योजना चल रही थी, जैसे सड़क के लिए कितने पैसे आवंटित हुए थे 1 लाख, लेकिन लगा दिया उसने कितने 1.5 लाख, लेकिन उस वित्त वर्ष के अंदर तो उसने पैसे मांगे नहीं। जैसे 2025 के अंदर कोई सड़क बन रही है जिसके अंदर 1 लाख की जगह 1.5 लाख रुपए लगा दिए, अब जो 50,000 जो ज़्यादा लगे उसकी मांग अगले वित्त वर्ष के अंदर करेगा कि पिछली बार मैंने सड़क बनवाई थी जिसके अंदर क्या लगे 1 लाख रुपए आपने दिए थे, लेकिन लग गए कितने 1.5 लाख, अधिक व्यय हो गया।
अधिक पैसे लगे तो वो पैसों के लिए मांग करेगा, इसलिए क्या लेके आएगा वो? कौन सी मांग लेके आएगा? अधिक अनुदान। तो सुन रहे हैं? और ये जो अनुदान होती है वो किसकी सहमति से लेके आते हैं? किसकी पूर्वानुमति से? राष्ट्रपति की। और इसे पेश करने तो राष्ट्रपति के साथ लोक लेखा समिति की क्या लेनी होती है? आवश्यकता। लोक लेखा समिति क्या है? जो लेखा जोखा रखती है वो आपसे पूछेगी भाई तूने 1.5 लाख रुपए लगा दिए कहाँ पे, इसलिए क्या ले रहे हैं? उसकी अनुमति ले रहे हैं। सभी अनुदान की मांगों को राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति से क्या किया जाता है? पेश किया जाता है। अब ये होते हैं कि लेखा अनुदान क्या होता है, प्रत्यय अनुदान क्या होता है, अब अंतरिम बजट रही एक बार में वार्षिक वित्तीय विवरण आर्टिकल 113 के अंदर अनुदान की मांगे, आर्टिकल 114 के अंदर विनियोग विनियोग, आर्टिकल 115 के अंदर अतिरिक्त 3 अनुदान। क्या है? 3 अनुदान कौन कौन से हैं? अनुपूरक, एक अतिरिक्त और अधिक अनुदान। तीनों पता है क्या क्या है? प्रभाव के अंदर क्या है? आर्टिकल 116 क्या है? लेखा अनुदान। बजट की प्रक्रिया मई से माह तक पूरी होती है। कहाँ से होती है? मई माह तक पूरी होती है। कहाँ से? बजट कब आ जाता है? फरवरी में 1 फरवरी को। कितनी फरवरी को आता है? 1 फरवरी। और कब तक चलता है? मई तक। उसके ऊपर क्या होती रहती है? चर्चाएं, बातें, ये सारी हो सकती हैं। जबकि नया वित्त वर्ष कब से स्टार्ट होता है? कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से। तो इस अवधि अप्रैल और मई के खर्चों को पूरा करने के लिए क्या लाया जाता है? लेखा अनुदान। क्या लाया जाता है? लेखा अनुदान। अब पैसे नए वित्त वर्ष कब स्टार्ट होता है? हमेशा 1 अप्रैल से। कब होता है? 1 अप्रैल से। और पैसे कब खत्म हो जाते हैं हमारे? 31 मार्च को। कब हो जाते हैं? 31 मार्च को। मार्च के बाद में क्या आती है? पहले क्या आती है? जनवरी। अरे 31 जनवरी को। किसको? 31 फिर तो आती फरवरी। हाँ, 31 जनवरी के हमारे क्या हो जाएंगे? पैसे खर्च खत्म, है ना। फिर बाद के अंदर अब कौन सा महीना आ गया? फरवरी। और फिर बाद के अंदर अप्रैल, मई। अब यहाँ तक क्या होंगे? यहाँ तक हमें क्या चाहिए? पैसा चाहिए। क्या चाहिए? पैसा। अब ये खर्चा कहाँ से लेके आए हम? तो इस खर्चे को लेने के लिए हम क्या लाते हैं? लेखा अनुदान। कि देश का बजट तो कब से स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल से लेके कब तक की योजना बना के देता है? 31 जनवरी तक। यहाँ तक की क्या देता है? योजना बना के देता है। तब तक तो सरकार चलेगी, तब तक तो पैसे हमारे पास अनुदान की मांगों से हमने ले लिए। फिर बाद के अंदर जो महीने बच गए, ये फरवरी, अप्रैल वाले, मई वाले, इसके लिए कहाँ से लाए पैसे? लेखा अनुदान। इसके अंदर अप्रैल मई क्या है? तो बजट की प्रक्रिया क्या होती है? बजट की प्रक्रिया मई माह तक पूरी होती है। जबकि नया वित्त वर्ष का 1 अप्रैल से क्या हो जाता है? इसकी अवधि अप्रैल मई के खर्चों को पूरा करने के लिए क्या लाया जाता है? लेखा अनुदान। क्या लाया जाता है? लेखा अनुदान। इसके अंदर फिर है क्या? प्रत्यय अनुदान, वोट ऑफ क्रेडिट। यदि सरकार को आकस्मिक रूप से क्या हो गई? धन की आवश्यकता। क्या हो गई? धन की आवश्यकता। तो आवश्यकताओं को, कारणों का उल्लेख किए बिना अगर कोई हम क्या करें? अनुदान पेश करें, तो वो क्या, कौन सी अनुदान होगी? प्रत्यय अनुदान। हमें क्या हो गई? आकस्मिक रूप से क्या होगी? पैसों की जरूरत होगी। जैसे ऐसा था कि पहलगाम अटैक हुआ, अब हम क्या करना है? डिफेंस के अंदर हमें अपनी मतलब हमें उसका जवाब देना है। तो इसलिए हमने रक्षा के अंदर पहले क्या कर रखा था कि रक्षा के क्षेत्र में इतने रुपए हमने क्या कर रखे थे? आवंटित कर सके थे। अब क्या हो गया? एकदम से हमें करना है कहीं पे, या किसी ने हम पे क्या कर दिया? युद्ध कर दिया, और उसका क्या करना है? हमें जवाब देना है। अब जवाब देने के लिए हमारे पास पहले से क्या है? पैसे तो हमने लिमिटेड दे रखे थे रक्षा को, लेकिन अब रक्षा क्षेत्र के अंदर हम क्या करेंगे? आकस्मिक रूप से पैसों की मांग करेंगे। हम एक सरकार क्या दे, इतने पैसे दे, हम वहाँ से इतने रुपए के अंदर कोई चीज़ खरीदेंगे और फिर बाद के अंदर क्या करेंगे? अटैक करेंगे। तो आकस्मिक रूप से क्या हो गई? जरूरत हो गई पैसों की। क्या हो गई? आकस्मिक मतलब तत्कालीन रूप से क्या हो गई? इमरजेंसी के अंदर क्या हो गई? पैसों की जरूरत। तो फिर बाद के अंदर कौन सा अनुदान लेके आएंगे? हम सरकार से पैसे लेने होंगे तो प्रत्यय अनुदान। क्या लेके आएंगे? प्रत्यय अनुदान। फिर एक है अपवाद अनुदान। ऐसी कोई सेवा जिसका बजट में क्या नहीं था? प्रावधान नहीं था, और सरकार की धन की आवश्यकता होती है, या सरकार किसी अपवाद स्वरूप आवश्यकता के लिए अनुदान क्या करता है? पेश करता है।
इस हेतु राष्ट्रीय की पूर्व अनुमति क्या नहीं होती है, आवश्यकता नहीं। ऐसा कोई अपवाद, ऐसा कोई सेवा है जिसका बजट के अंदर तो क्या नहीं था, प्रावधान नहीं था, और सरकार की धन की आवश्यकता हो जाती है, उसको फिर लेके क्या हो गई, बजट के अंदर तो कोई प्रावधान ही नहीं है, तो उसका पैसा तो कौन नहीं देगा उनको, लेकिन अब उसको करना है तो उसके लिए क्या चाहिए, पैसे चाहिए। और फिर किसी अपवाद आवश्यकता को यह अनुदान पेश किया जाता है अपवाद स्वरूप, क्या मैं इसके कर ऐसे अपवाद ऐसे हो गया, जैसे सड़क बना रहे थे, क्या बना रहे थे, सड़क बना रहे थे, तो सड़क के अंदर क्या हुआ, पैसा आवंटित हुआ है कि ये यहाँ तक सड़क जाएगी, यहाँ तक क्या हो गए, पैसे आवंटित हो गए। फिर अपवाद स्वरूप उन्होंने क्या कर दिया, बहुत ज़्यादा पर्यावरण क्या कर दिया, नुकसान कर दिया। तो फिर बाद के अंदर पर्यावरण वालों ने क्या कर ली, जिद कर ली कि क्या करो, अभी के अभी जितने क्या किए ना उतने सारे संसाधन यहाँ पे वापस लाओ, पूरे पेड़ पौधे और ये पूरे वापस लगाओ। तो अगर अपवाद स्वरूप ऐसी कोई चीज़ क्या हो जाती है, पहली बात अगर ऐसा होता नहीं, लेकिन बजट के अंदर इसका कोई प्रावधान नहीं था ना कि यहाँ पे पर्यावरण के अंदर ये ऐसा कुछ कर देंगे जिससे क्या हो जाए, इनको पैसा वापस लगाने के लिए क्या चाहिए, पैसे चाहिए, ऐसा कोई बजट के अंदर क्या नहीं था, उल्लेख नहीं था। लेकिन ऐसी क्या कर दी उन्होंने, कुछ गड़बड़ कर दी, फिर बाद में अपवाद स्वरूप उनको पैसे क्या पड़ गई, जरूरत। अब कोई उपहार दिया वो अपनी जेब से तो भरेगा नहीं, तो सरकार से क्या लेगा, पैसा। तो ये अपवाद कौन सा लेके आएगा, अनुदान, अपवाद अनुदान। फिर बाद के अंदर क्या ले लेगा सरकार से, पैसे, और बाद के अंदर इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। फिर एक है अंतरिम बजट, क्या है, अंतरिम। यदि सरकार का कार्यकाल कम बचा है तो इसकी स्थिति में अंतरिम बजट क्या किया जाता है, पेश किया जाता है, ताकि मुख्य बजट अगली वाली निर्वाचित सरकार क्या कर सके, और इसका संविधान के अंदर कोई उल्लेख नहीं। अंतरिम बजट जैसे अभी 2025 के अंदर क्या होने वाले थे, लोकसभा के चुनाव होने वाले थे, तो बाद के अंदर जो बजट पेश किया गया था वो कौन सा बजट पेश किया गया था, अंतरिम बजट। अंतरिम का मतलब अब जैसे चुनाव का रिजल्ट कब आया था, जनवरी में, दिसंबर चुनाव है, जनवरी 4 अप्रैल को, 4 अप्रैल को क्या आया था, मतलब हुआ 4 अप्रैल को क्या आया था, उनका क्या आया था, रिजल्ट आया था। और बजट का तो आ जाता है 1 फरवरी को। तो 1 फरवरी से लेके आए, अब की बार पूरी साल का नहीं बनाया था उन्होंने, कितनी तारीख तक बनाया था कि 4 अप्रैल के बाद में शपथ कब तक ले लेंगे, इतने ले लिए कि भाई 4 अप्रैल, 15 अप्रैल तक ले लिया। कितने अप्रैल तक, 15 अप्रैल तक ही क्या बनाया, लेखा जोखा बनाया कि 15 अप्रैल तक हम क्या करेंगे, यहाँ खर्च करेंगे। ऐसा क्यों बनाया कि पता नहीं 4 अप्रैल को किसकी सरकार आ जाए। जैसे पहले किसकी थी सरकार, बीजेपी की। अब बीजेपी क्या बनाती है, बजट बनाती है। अब लेकिन अब 4 अप्रैल को क्या आने वाला है, चुनाव की नई घोषणा, मतलब चुनावों का नतीजा आने वाला है। अब उस नतीजे के अंदर कांग्रेस जीत जाए तो उनके आधार पर जो 1 साल का उन्होंने जो पूरा बना रखा है उसके आधार पर थोड़ी काम करें, अपना नया बनाए। तो इसलिए क्या लाते हैं, अंतरिम बजट। कम समय के लिए क्या लाते हैं, बजट, कि जितने दिन के सरकार के कार्य, ऐसे बताओ जैसे सरकार का कार्य काल कितना का है, 5 वर्ष का। लेकिन अब की बार 2025 के अंदर सरकार को कार्यकाल पूरा होने के अंदर कितने बचे, 2 महीने बचे। तो ओनली फॉर ये कितने दिन के लिए लाएगी, 2 महीने के लिए क्या लेके आएगी, बजट लेके। मानो 4 महीने बच गए तो 4 महीने के लिए क्या लेके आएगी, बजट। हमेशा कितने साल के लिए लेके आती है, पूरे 12 महीने के लिए क्या लेके आती है, बजट लेके आती है। लेकिन अब की बार कितने के लिए लेके आ रही है, 2 महीने के लिए। क्यों, क्योंकि 2 महीने बचे हैं। इसे क्या कहते हैं, अंतरिम बजट। 1 साल से पूर्व का महीना के लिए जा सकते अंतरिम बजट है ना। हाँ? 1 साल से जो पूर्व का महीना है ना, 8 महीना तक, 9 महीना तक, हाँ, कब तक भी वो ला सके, चाह रहा हूँ चाहे 11 महीना तक लाना, उन्हें भी कहीं खींगा अंतरिम बजट। अगर 12 महीने बाद पूर्ण बजट आ जाएगा। हाँ, इसके अंदर सरकार के इस संविधान के अंदर उल्लेख नहीं है, अगर वो लाना चाहे तो क्या कर सकते हैं, ला सकते। लेकिन ऐसा नहीं होता, इसलिए कि एक अच्छी तरीके से रही सरकार। अब जैसे कांग्रेस की बन गई तो कांग्रेस को अपने हिसाब से काम करे, बीजेपी वाले की प्लानिंग से क्यों काम करे, इसलिए क्या लाते हैं, अंतरिम बजट। बजट में जो प्रावधान है उसके हिसाब से क्या करना होता है, खर्च करना होता है। क्या करना होता है, खर्च। अब कांग्रेस की सरकार आ गई अब 4 अप्रैल को, अब वो बीजेपी वालों की पॉलिसियों को क्यों लागू करे, उसके ऊपर तो वो असहमति जता रही थी, वो तो पूरी पॉलिसी को ही खराब बता रही थी। जब नीति कट का तो प्रस्ताव लेके आए, वो पॉलिसी कट लेके आए, तब उन्होंने क्या बोला कि इनकी पॉलिसी सारी क्या है, खराब है। अब वो सत्ता के अंदर आ गई, अब उन खराब पॉलिसियों के अंदर वो क्यों अमल करेंगे, क्यों वो उनको लागू करेंगे, इसलिए क्या लाते हैं लास्ट के अंदर, अंतरिम बजट। क्या लेके आते हैं, अंतरिम बजट। चलो इससे आगे तो कल पढ़ा, ठीक है।